आप देखो टीम पूरी उड़ गई। एक लड़के का नाम ले रहे हैं, कप्तान वही था भाई, उसी ने जिताया था, कप्तान सरफराज, यार कप्तान सरफराज। ये कौन सी पीआर है यार? मतलब शोबिज इंडस्ट्री है तो सरफराज बोल रही है, क्रिकेटर्स हैं तो सरफराज बोल रहे हैं, न्यूट्रल फैंस हैं तो सरफराज बोल रहे हैं। तो भाई कुछ कैप्टनसी थी तो लोग बोल रहे हैं ना, किसी वजह से लोगों ने याद कैप रखा है। और हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए रेहानुल हक को और इस्लामाबाद को, जिन्होंने सबसे पहले गारंटी दी, वरना डेविड वार्नर पे 2 दिन की डेडलाइन आ गई थी कि भाई गारंटी दे रहे हैं, पिक होगा और ड्राफ्ट में आएगा, वरना नहीं आएगा। लाहौर का क्राउड है ना, लाहौर का क्राउड इज द बेस्ट क्राउड। सबसे अच्छी एग्जाम्पल है पाकिस्तान के अंदर। वैसे लगता है अगर आप लाहौर के अगेंस्ट खेल रहे हो तो आप पाकिस्तान इंडिया का ओ मैच है। लाहौर सही एक बात है। रन लेगा तो शोर ऐसा होता है छक्का या चौका लग गया। आप छक्का चौका भी मार दोगे तो डेड साइलेंस, ठीक है। और अगर आप उनके आउट कर दोगे, खामोशी, उन्होंने आपका एक आउट कर दिया ना, तो वो जो क्राउड का प्रेशर है ना, वो लाहौर को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है होम क्राउड का। हम लोग इसीलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ बिकॉज मुझे आपका याद आता है कि अगर आप PSL 2 को याद करें तो उसमें आपका 9 नीडेड इन द लास्ट ओवर अगेंस्ट यूनाइटेड लास्ट एंड 2 ओवर्स। लास्ट 2 ओवर्स एंड आप वहां से हार गए। तो बिल्कुल। मतलब रेहान तो ये कहानी बहुत शौक से बहुत ज्यादा सुनाता है, बट ना मैंने कहा सिर्फ इस वो, दफा किसी ऑफर। PSL 1 का टाइटल यार, हम हम्म। लोग ने कहा यार ऐसा वन ही है। 175 हो गए, यहाँ से पकड़ लेंगे, सही है, जीत जाएंगे। उधर से आई थिंक ब्रैड हेडन का कैच गिराया था या डुवेन स्मिथ का, वो जो नवाज की हम्म। बॉल पे अनवर अनवर अली ने डाइव मारी थी जो छूट गया था। यस। उसके यस। बाद जो ब्रैड हेडन और डुवेन स्मिथ शुरू हुए, वो मैच एक तरफ ले गए थे। और आई थिंक वो वाला एक ऐसा था जिसका हमें ज्यादा अफसोस था, क्योंकि हमारी क्वेटा की पूरी टीम मौजूद थी। हम्म। एक एक को हटा के मोहम्मद नबी भी थे, ही वॉज अ बिग मिस, बट अदर देन हिम पूरी टीम मौजूद थी। तो हमें था कि यार उस टाइटल का हमें अफसोस है लूज करने का, ठीक है। सेकेंड ईयर तो देखें टीम ही नहीं आई ना, हम लोग तो हम्म। बिल्कुल ही डिप्लीटेड स्क्वाड। तो नदीम भाई ने शेट्टी साहब से कहा भी, देखें पाकिस्तान में क्रिकेट का रिटर्न हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट की जीत हो जाए, मैं खुश हूँ, ठीक है। बट इस टीम के साथ कोयटा मुश्किल है कि कम्पीट कर सके, लेकिन चलें अगर पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आती है, कोयटा ना भी जीते ना, तो आई एम ऑल फॉर इट, हम वहां जाके खेलेंगे। सीजन 3 में भी हमारे साथ ये हुआ, तो उनका इतना अफसोस नहीं, सीजन 1 का अफसोस है। और यही होता था, इस्लामाबाद कोयटा के मैचेस लगे हुए होते थे, ये कोयटा और पिशावर जलमी के। तो अर्ली जो आई हम्म। थिंक सीजन है, वो एक लेगेसी बहुत जबरदस्त थी। मैं उस मैच की, मेरी फेवरेट स्टोरी उस मैच की है कि हम इनको इनको ना 20 चाहिए थी, 18 चाहिए थी 20 बॉलों पे ना। तो केपी शादाब ने बॉल कराई, केपी के ना थाई पैड से भी ऊपर बॉल लगी, अंपायर ने आउट दे दिया, तब डीआरएस नहीं होता था। अब केपी ना शक्ल देख रहा है कि ये किस तरह आउट दे दिया, ठीक है, कहीं से आउट नहीं था वो, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, कहीं से आउट नहीं था। तो ये जो रायली वाली बात कर रहा है ना, तो रायली वाली वो हमें वो इनको वापस मिली वो PSL हाँ एग्जैक्टली। 2 का इनको वापस मिला ना, ठीक है। तो अब वो केपी वापस आ रहा है। अब केपी ऐसे आ रहे हैं क्योंकि इनके 7 विकेट साथ में केपी के आउट होने के बाद भी ना। तो हाँ, केपी भी कह रहा है अच्छा मैच खत्म है, कोई मसला नहीं, केपी आके बैठा है, केपी आराम से चिल कर रहा है, ये भी लोग भी चिल कर रहे हैं। 9 रहेगी केपी और 2 ओवरों में। आई थिंक अहमद शहजाद और केपी ने मैच सीधा कर दिया था वो, बिल्कुल हाँ हाँ। तो इजी मैच जीत रहे थे हम लोग। खत्म था मैच, हमने, मैं तुम्हें बता हाँ रहा हूँ, 2 ओवर जब रह गए तो डीनो और मैं डिस्कशन कर रहे हैं आपस में कि डीनो मुझे कह रहा है कि यार कल ट्रेनिंग है, मैंने कहा नहीं। कहता है यार आज हम बहुत बुरा खेल रहे हैं, कल ट्रेनिंग रखवानी है। तो मैंने कहा अच्छा चलो। तो मैं ना साइड पे खड़ा होके ना PSL के बंदों से बात कर रहा हूँ कि यार कल हमारा जो स्लॉट है ना वो दोबारा ओपन कर दो। अब बहस चल रही है वहां पे कि स्लॉट ओपन होना है कि नहीं। अच्छा ये आउट भी नहीं हो रहे, एक तो ये होता है ना आउट हो रहे हैं तो आपको होता है कि हम मैच जीत जाएंगे, ये रन नहीं कर रहे, इनसे बॉल मिस पे मिस हुई जा रही है। आखिरी ओवर आ गया, 5 चाहिए अब इनको आखिरी ओवर में, रोमान ने ओवर कराया, 2 रन दिए उसने। आई फिर थिंक समी 7 भाई चाहिए नहीं थी किया 2 ओवरों में, हाँ था, हाँ समी समी भाई आखिरी नहीं में किया। 5 चाहिए। समी हम्म। बोल्ड वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग ओवर्स, ठीक है, हम मैच जीत गए 1 रन से। अब जब मैच जीते ना, मैं उधर शक्ल देख रहा हूँ, मैं डीनो को देख रहा हूँ, डीनो मुझे देख रहा है। मैंने डीनो को कहा, मैं कहा डीनो यार लड़ लड़ तुमसे कल का ट्रेनिंग सेशन दिया, क्या करें। कहता है कैंसिल करवा दे तो जनरली कुछ ऐसे मैच होते हैं, आप बस बैठे होते हो कि यार ये हुआ क्या है, हाउ डिड दिस यार हैपन। हम लोग जो शारजा में जलमी के अगेंस्ट जीते थे, आई जहाँ थिंक नवाज वाला उसमें ओवर। वो सरफराज की कैप्टनसी पे भाई, मतलब वो रिस्क लेना है हम्म। कि नवाज से लास्ट ओवर करवाना है। और कुछ हम्म। चीजें होती है ना कि वाकई में कुदरत के करिश्मे होते हैं कि हाँ भाई अल्लाह ने बोला भाई आज तुम लोग खुश हो जाओ, जीत जाओ। इतनी ड्यू पड़ रही है, और नवाज ने जिस तरह वहां पे यॉर्कर्स करी थी, हाँ जी। फास्ट बॉलर के लिए मुश्किल होता है, उसने स्पिनर होके 5 यॉर्करें मार दी थी यस। वहां पे। नहीं तो सैफी को कहना थोड़ा पीछे खड़ा हो जाए, नवाज से क्या मीडियम फास्ट करवाए। वो बड़ा आउटस्टैंडिंग था कि नवाज को मेरे कसम ख्याल से है। यार क्या बात बोली, सोचें यार हमारे स्पिनर को मीडियम पेस करवा दी गई यार, जबकि यस। बॉलर नहीं करना चाह रहा था,
वर्ल्ड कप में यार आपने मीडियम पेस करवा दी उससे। वो नवाज को पहले 3 ओवर्स में कोई 45 के पता नहीं 50 रन पड़ बिल्कुल चुके थे बिल्कुल और फिर उसने बिल्कुल। आके चौथे ओवर में मैच जिताया। बड़ी बात है। आई थिंक यार कहीं कहीं ना अर्ली जो पीएसएल रही है उसमें सरफराज की कैप्टेंसी ना, जो पीएसएल की हाइलाइट्स होती है ना कि हाँ यार पूरी लीग की हाइलाइट क्या है, उसमें कुछ चीजों में से एक सरफराज की वो कैप्टेंसी थी और वहीं से सरफराज कैप्टन भी बना। लोग बोलते हैं ना पीएसएल ने क्या दिया है मतलब पाकिस्तान को ना, तो उसमें से एक आपको चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन दिया। शादाब खान जब नए नए आए थे तो शुरू के 1.5-2 साल किसी से पकड़ाई में नहीं आ रहे थे। अभी तो हर कोई क्रिटिसाइज करता है जब उसकी इंजरीज हुई हैं, चीजें हुई हैं, कि शादाब खान पीएसएल से आए थे। हसन अली डोमेस्टिक में अच्छा किया, पीएसएल में अच्छा करके आए। शाहीन है, शाहीन शुरू के 2-3 साल किसी के हाथ में नहीं आ रहा था, वो भी पीएसएल से आए थे। तो अभी गिनाने पे आएंगे तो जब टीम वाइट बॉल में अच्छा करी थी उसमें पीएसएल के बहुत लड़के थे जिनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा अच्छी थी। देखिए हर किसी पे ना एक जैसा वक्त नहीं रहता, उतार चढ़ाव नहीं है। तो जब आप अभी साइम अयूब है सबसे बड़ी मिसाल है, वो कौन सी पर्ची आ गई है, 25 मैच हो गए, 26 मैच हो गए, 27 मैच हो गए, कुछ कर ही नहीं रहे। अभी वही लोग कह रहे हैं यार साइम अयूब को टी20 का कैप्टन बना दे। और मैं आपको ये बता रहा तो हूँ अगर ये तो साइम हमारे मुल्क की खूबसूरती हाँ, है। अगर साइम फिट होता ना और अगर फखर फिट होता तो आई थिंक शायद फखर को टी20 कैप्टन बना दिया जाता। लेकिन अगर अभी साइम फिट होता और जितना प्रेशर डेवलप था और साइम अच्छा किया वो होता, अभी भी साइम कैप्टन हो गया था। ये वही साइम है जो 1 साल पहले लोग ना मजाक उड़ा रहे थे, खेल ही नहीं सकता, यार इंटरनेशनल मटेरियल नहीं। ये वो बच्चा है, ये मेरे से मिलने गया, लव साइम, इसका और मेरा तो फेवरेट अभी से नहीं, बहुत सालों से। नबील बिल्कुल ने तो उसको तब सपोर्ट किया था जब जनरली मुझे भी नहीं पता था उसका, मैं आपको ऑनेस्ट बता दूं। तो हम लोग ना, मैं इसे मिलने गया अभी रिसेंटली, इसकी कॉल आई खाने पे, तो मैं गया तो इसने ना, अब हाँ हम हाथ मिला रहे हैं ना, तो हाथ मिलाते हो ना, ये मुझे ना देख रहा है गौर से। तो मैंने कहा साइम क्या हुआ है? कहता है अरे हान भाई मैं किसी से हाथ मिलाया है, तो किसी ने तस्वीर लगा दी है कि तो हैंडशेक भी नो लुक करता है। तो बेचारे पे इतना इतना प्रेशर बेचारे किया पे था वो किया हुआ था। और उसके बाद बिल्कुल। जब उसने परफॉर्म किया है ना, तो वही लोग कि साइम 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 साइम, अब वही लोग जब ये थोड़ा सी इसकी फॉर्म देखें, फॉर्म सबकी बुरी होती है एट सम पॉइंट, एंड दैट इज व्हेन प्लेयर्स नीड सपोर्ट फ्रॉम देयर एडमिनिस्ट्रेशन। उस टाइम सपोर्ट चाहिए जब कोई अच्छा कर रहा होता है यार, कुछ नहीं चाहिए होता है, इसको ही पता है। ये पीएसएल पहले 4 साल इससे पूछो कि इसने क्या कितनी की सपोर्ट चाहिए होगी प्लेयरों को। या नबील, बिल्कुल हमारे पहले 3 साल इस्लामाबाद यूनाइटेड के, मुझे तो नहीं याद कि कभी मुझे मैं को सुना भी हो कि भाई ड्रेसिंग रूम में कोई कोई हाँ हाँ। फर्क भी नहीं पड़ता आपको चीजों के बाहर। तो हस, जीतते हो तो सब ठीक हसन होता है, हारते हो सब गलत होता है। बिल्कुल जी हसन का क्वेश्चन था कि जो क्वेटा की ट्रांजिशन है अब राइली जी वॉटसन और वो सरफराज का, हसन आप उसके ऊपर थोड़ा जी फॉलो अप जी। करते हो? हाँ एक तो ये प्लेयर मेंटोर ये थे, वॉटसन था पहले। विव रिचर्ड्स का भी हमने डिस्कशन करनी थी। विव रिचर्ड्स की एब्सेंस कितनी इफेक्ट करती है, क्योंकि एक वो बहुत एक कल्चर बना हुआ था टीम का। मेरा ख्याल है मेंटोर में सबसे ज़्यादा विव रिचर्ड्स का नाम ही आता है जो पीएसएल की हिस्ट्री में प्रॉपरली आता है। और उसके बाद फिर ये ट्रांजिशन हुई, शेन वॉटसन, सरफराज अब मेंटोर के रोल में आ रहे हैं, फ्रॉम कैप्टन टू मेंटोर। तो वॉटसन का मेरा तो ख्याल है कि पिछला वॉटसन ने अच्छे काम भी किए थे। वॉटसन खासतौर पे वसीम जूनियर का उसका कहता था वॉटसन की इसकी बैटिंग मैंने इम्प्रूव की है, लेकिन उसके बाद उस बेचारे को चांस इतना मिला ही नहीं पाकिस्तान से। तो वो एक उसका मैंने पूछना है कि मेंटोरिंग में क्या डिफरेंस लगेगा आपको फ्रॉम वॉटसन टू सरफराज, और उसको आप कैसे देखते हैं, और विव देखिए रिचर्ड्स वाला भी। हम जो ट्रांजिशन वाली आपने बात की है ना, जी लेकिन सबसे मुश्किल काम ही ना ट्रांजिशन होता है चाहे बिल्कुल फ्रेंचाइज हो या फैमिली हो, ठीक है। और वो बिल्कुल। फ्रेंचाइज क्योंकि देखें मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंचाइज ने ना पाकिस्तान क्रिकेट का कल्चर चेंज किया है। इतनी कोई बुलिंग थी हमारी टीम में, इतनी कोई बुलिंग थी कि जो सीनियर हम्म था ना वो जूनियर को कोई लिहाज मुरव्वत ही नहीं थी, जो चाहे बोल ले जो चाहे करवा लेते थे। जब से पीएसएल फ्रेंचाइजेज आई ना तो सीनियर्स के मुंह पे खड़े हो जाते थे हम कि भाई बच्चे से बदतमीजी से क्यों बात की, तमीज से यस। बात करो, नौकर नहीं है तुम्हारा, ठीक है। जितने बड़े तुम स्टार हो उतना बड़ा वही बच्चा जो है ना वो आपके बराबर है। ऐसा नहीं है कि केपी बड़ा है या कोई और प्लेयर बड़ा है या और जो नसीम शाह है वो हसनैन छोटे हैं। यही चीज आई थिंक इस्लामाबाद ने सारी सब फ्रेंचाइज ने आई थिंक सबसे पहले ये कल्चर चेंज किया कि सबकी जो रिस्पेक्ट है ना वो इक्वल है। कोई किसी के सामने ज्यादा बदतमीजी नहीं करेगा। देखें ड्यूरिंग द मैच जो हो जाए वो हो जाए, लेकिन ऑफ द फील्ड आके ना आप उस चीज को बेहतर कर सकते हो। अंदर टेम्पर्स आपके हाई होते हैं, आपने कुछ बोल दिया, लेकिन अगर आप ऑफ द फील्ड भी वो रवैया रख रहे हो ना, वो चीज खत्म करी। फिर जब हमने फॉरनर्स को देखा, जैसे आप कह रहे हो ना फॉरनर्स क्या चीज लेकर आते हैं, तो हम लोगों ने देखा हम लोगों के लिए तो जीत और हार जो है जिंदगी और मौत का सवाल है। वो फॉरनर अब जैसे केपी था, वो आउट होके आता था दुबई में अपनी साइकिलिंग कर रहा है, सैंडविच ले लिया वो खा रहा है, और इधर ही हम्म। अफसुर्दा बैठे हैं, हमारे वाले बैठे हुए
अब चाहे अहमद शहजाद आउट हुआ है या सरफराज आउट हुआ है, कोई भी आउट हो गया है, हम अब लोकल कल्चर हमारा बिल्कुल डिफरेंट है, हमारे अफसोस नहीं खत्म हो रहे कि यार नहीं यार ये मैच हमें फिनिश करना चाहिए था। तो उन लोगों ने सिखाया कि भाई ठीक है, परफॉर्मेंस की ना ऊंच नीच होती है, अगर यही लेके बैठे रहोगे तो अगले मैच में किस तरह जो है ना आप इसको परफॉर्म यस करोगे। तो वो चीजें ईज आउट होना शुरू हुई, तो थोड़ा सा ड्रेसिंग रूम का वो कल्चर हुआ कि हाँ यार परफॉर्मेंस हर कोई करना चाहता है, जब नहीं हुई तो उसको सोचो जरूर, लेकिन बिल्कुल सर पे सवार करके ना बैठ जाओ। फिर जिस या तरह आपने सर वेव की बात की है, जैसे डीन जोन्स थे और भी कैरेक्टर्स थे, वसीम अकरम, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ इन सब ने जो है ना ड्रेसिंग रूम शेयर किया। प्लेयर्स में आप देखो तो कुमार संगकारा है, एंड्रे रसल है, यस शेन वॉटसन है, केविन पीटरसन है, क्रिस गेल है। इनके साथ एक पूरा आप लाइफस्टाइल सीखते हो। शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक, जिनके साथ बंदा सोचता था ये बच्चे जो रमजान में 50,000 लाख रुपए पूरा महीने पे खेलते थे, वो एकदम से 20,000, 30,000, $60,000, लाख लाख, अब तो 2-2 लाख डॉलर पे पहुंचे हुए, वो खेलना शुरू किया। तो आई थिंक मेंटोरिंग सिर्फ क्रिकेटिंग वाइज नहीं, आपके यस फाइनेंशियल एस्पेक्ट और बहुत सारी चीजें तो बहुत ज्यादा लड़कों ने, हम लोगों ने लर्न किया है यार। हम लोग बिल्कुल कोरे आए थे, वी वर नॉट लाइक हम कोई बहुत स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के प्रोफेशनल थे। यस, मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक था, थोड़ा बहुत हेल्प आउट कर लेते थे, आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व किया है। तो आई थिंक हम सब ने, प्लेयर्स हो या मैनेजमेंट वाले हो, इन सब लेजेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करके, यू नो हाउ दे रिएक्ट टू सर्टेन सिचुएशंस, किस तरह कंडक्ट करते हैं, तो हम सबकी जो है ना मेंटोरिंग हुई है। और जहाँ तक क्वेटा की आपने बात की, सर्विव हमेशा पूरी टीम एक तरफ है, ये तो सब बोलते हैं, मतलब मैं नहीं बोल रहा, चाहे नदीम भाई हो एज ओनर, सरफराज जब था कैप्टन, यू नो शेन वॉटसन, हर कोई, कि यार सर वे आते हैं ना ड्रेसिंग रूम का माहौल ही अलग होता है, मतलब वो यस गिरने ही नहीं देते थे यार। लेकिन वहाँ बीच में हमारी परफॉर्मेंस इतनी बुरी हुई, हमने उन्हें गिरा दिया उल्टा। तो बीच में कोविड के 1-2 सीजन वो नहीं आए थे, तो सर वे विल बी बैक विद अस। शेन वॉटसन बिल्कुल के जब वो आए तो काफी टीम में एक पॉजिटिविटी थी, बट क्योंकि ऑब्वियसली पीएसएल का भी और आईपीएल का क्लैश है, और शेन की कुछ प्रायर कमिटमेंट्स भी थी जिसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, एंड हेंस यू सी के मोइन भाई बैक एज हेड कोच एंड सरफराज इन टीम डायरेक्टर्स रोल। तो आई थिंक वो ट्रांजिशन भी हमारे लिए एज अ फ्रेंचाइज जो है ना वो इजी नहीं रही है, क्योंकि देखें यस सरफराज बेसिकली, अगर आप देखो, अगर मैं इसको इक्वेट करूं, शायद मतलब सही कह सकूं या गलत, सरफराज वाज लाइक बड़ा बच्चा ऑफ द फैमिली, बड़ा बेटा ऑफ द यस फैमिली, ठीक यस है। नदीम भाई ने उसको हमेशा अपने बेटों के बाद, कुछ प्लेयर्स हैं जिनको बिल्कुल बेटों की तरह रखा, उसमें सरफराज नंबर 1 है, सही है। असद शफीक है, अनवर अली को वो वाली रिगार्ड दी गई, ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो आई थिंक सैफी वाज दैट बड़ा बेटा ऑफ द फैमिली जो पूरी फैमिली को लेके चल रहा था, ठीक है। और क्वेटा की सक्सेस में एक बड़ा पार्ट, जहाँ पे परफॉर्मेंसेज वाइज अहमद शहजाद, उमर अकमल, यू नो केविन पीटरसन, शेन वॉटसन, सोहेल तनवीर, बहुत सारे लोग हैं, सही है, मोहम्मद नवाज, ये लोग परफॉर्म करते थे। वहाँ सैफी की कैप्टनसी बहुत ज्यादा मैटर करती थी, और खुद भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। बट जो पाकिस्तान टीम का एपिसोड था ना, उसने कहीं ना उसको बिल्कुल ही उसको एक ऐसा शौक लगा, आई थिंक उससे वो फिर संभल नहीं सका, कि एक बंदा यार 11 T20 सीरीज जीता हुआ था, आपने उठा के वो, उसकी कोई रिगार्ड ही नहीं, कि डिसरिगार्ड करके आपने उसको T20 से हटा दिया, ठीक है। वनडे में आप वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल नेट रन रेट पे बाहर हुए, और सबको पता है किस तरह बाहर हुआ, आखिर के 1-2 जिस तरह मैचेस हुए, ठीक है, आपने वो भी कंसिडर नहीं वनडे किया। आखिरी टेस्ट, आखिरी सीरीज भी जीता हुआ है वो, वनडे सही की है, आखिरी सीरीज भी जीता। बिल्कुल टेस्ट मैच के अंदर साउथ अफ्रीका के एज ए कैप्टन 10 डिसमिसल्स हैं उसके, और 50 करके उसने रिकॉर्ड क्रिएट किया वहां पाकिस्तान का। तो यार हाउ कैन यू जस्ट स्वाइप हिम आउट, सारे ही फॉर्मेट से, टेस्ट से भी उठा के फेंक दिया, वनडे से भी, T20 से भी। तो आप जब एक बंदा इस तरह लीड कर रहा हो, उसके बाद उसके लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। फिर हैट्स ऑफ टू नदीम भाई यार, नदीम भाई ने कहा नहीं यार, जो सरफराज का ट्रीटमेंट पाकिस्तान ने किया है कोयटा नहीं करेगा, कैरी किया उसको, उसके बाद भी 2 सीजन, लेकिन वो फिर परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही थी। तो आई थिंक नदीम भाई एज ओनर, उन पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर था। फिर उन्होंने सैफी से बात हुई, वोटो से बात हुई, फिर वहां पे आपने देखा एक कैप्टनसी का चेंज हुआ, तो राइली रूसो आए, तो वहां पे चीजें हम लोग प्ले ऑफ के अंदर गए। बट अल्टीमेटली हमें था कि यार हमें लोकल कैप्टन चाहिए, ठीक है, जो ट्रांजिशन की आप बात कर रहे थे ना, तो सऊद शकील को हम लेते थे, हर साल खिलाते नहीं थे। जब सऊद ने 33 नील वाला ट्वीट किया, हट गई ना, मैं सुलग गई, सुबह उठे ना, मैं सऊद को बोला तुमने क्या हरकत क्या की है यार, कहता नबील भाई बस मैं वो फ्रस्ट्रेशन में था यार, मैं इतने अरसे से नहीं खेला, अगर मैं सऊद की जगह होता तो शायद मैं भी ये कर देता, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा उसने गलत किया, मैं कहा सऊद बात तो कर लेते, कहता बस नबील भाई गलती। मैंने कहा यार तुम्हें पता है हम तुम्हें हर साल क्यों लेते हैं, कि तुम जब भी आओगे ना, वी सी यू एज, कि ना तुम सरफराज की जगह तुम लीड करोगे, और सैफी हो,
आजम भाई, मैं, मोइन भाई, नदीम भाई, हम सब कहते हैं यार साउथ के अंदर हमें वो कैपेबिलिटी नजर आती है, क्योंकि साउथ ने थ्रू आउट एज ग्रुप से ना लीड करता हुआ है, डिपार्टमेंटल लेवल पे, नेशनल T20 Yeah. लेवल पे, पाकिस्तानी वगैरह। तो हमें तो मतलब साउथ तुम्हें कैप्टन बनाना, कहता है नबील भाई कैप्टन का तो बिल्कुल आप लोग सोच रहे हैं, लेकिन अगर मैं खेल ही नहीं रहा तो मैं कहाँ से बनूंगा। तो वो अपनी जगह वो भी ठीक था, बट वो हम चीज एक Yeah. चीज देख रहे थे। तो लास्ट ईयर भी साउथ हो सकता है डायरेक्ट कैप्टन बन जाते, लेकिन साउथ का आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया का टूर इतना अच्छा नहीं किया था PSL से पहले, और वो Yeah. PSL खेले भी नहीं थे। फिर वो ट्वीट हर चीज उसको हम ओपन करा रहे थे, क्योंकि जब नदीम भाई से डिस्कशन हुई, हमने कहा यार साउथ जो है ना, हमें साउथ का हमें आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। हमने एक गलती साइन पे की थी, वो गलती नहीं करनी। साउथ को एज ओपनर खिलाएंगे ना, ये परफॉर्म करके देगा, और उसने Yeah. तवक्कुआत से बहुत ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके दिया। तो आई थिंक सैफी अब टीम डायरेक्टर के उसमें आ गए, तो हमें एक फायदा क्या होगा, सरफराज, मोइन भाई, सऊद और हम लोग सब बहुत अरसे से एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे को समझते हैं। दैट Yeah. इज वाई मैं बार बार कह रहा हूँ कि आई थिंक अब ना एक कोहेसिव एनर्जी आपको नजर आएगी क्वेटा के अंदर, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा होपफुल हूँ कि ये सीजन हमारा बहुत डिफरेंट नजर आने वाला है। सर विव भी हमें ज्वाइन करेंगे, सैफी हैं, मोइन भाई हैं, तो बहुत जबरदस्त आपको सीजन नजर आएगा। तो कुछ बीच में मुश्किल पार्ट था, इजी नहीं था किसी के लिए भी, आई एम श्योर सैफी के लिए भी, उसके लिए भी इजी नहीं होगा ये सारा कैप्टन से रिमूव होना, फिर एज अ प्लेयर खेलना ना हो, इन टीम मैनेजमेंट ना सैफी के लिए आसान था, ना ओनरशिप के लिए आसान था, ना मैनेजमेंट Yes. वालों के लिए आसान था। तो बस अब एक ट्रांजिशन हुई है, तो बस सिर्फ उम्मीद ये करते हैं कि यार बस अच्छे से अच्छा हो, हम सबकी मतलब इज्जत जो है ना वो बढ़े इस टूर्नामेंट के अंदर। मैं अच्छा नबील की मैंने चीज में एक चीज अच्छा एटी ऐड करूं, ये ऑन द ट्रांजिशन ऑफ द टीम एंड ऑल ऑफ इट सैफी के ऊपर। मैं पाकिस्तान टीम का मैनेजर अनफॉर्चुनेटली थोड़ी देर के लिए रहा था। इन टर्म्स ऑफ जस्ट द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग ना, मुझे पता है काफी लोग ट्विटर पे या उठ के कह देते हैं कि सैफी PR करवाता है, या सैफी जो है उसके उसके लोग जो हैं वो ये बोलते हैं, या सैफी नेगेटिव एनर्जी है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना पॉजिटिव इंसान पॉजिटिव फॉर द बंदा है। टीम, यानी वो बैठा होगा, उसका यकीन मानो अगर उसकी टीम खेल रही है ना तो उसके लिए वो जिंदगी मौत का मसला है, अगर वो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा। उस तो जैसा मैं सेल्फलेस बंदा ना, सेल्फलेस जेनवन। क्रिकेटर आपको नहीं मिलेगा, सरफराज से सेल्फलेस क्रिकेटर, ये मैं आपको बताता अच्छा, हूँ। मैं भी नबील, बाय द वे मुझे भी इतना पता चला जब मैं उसके साथ ड्रेसिंग रूम, वो श्रीलंका टेस्ट सीरीज की ना तब। दूसरा, मैं एक और चीज जो कल्चरली मेंटोरशिप का फर्क है ना, कल्चरली पाकिस्तानी और फॉरेन कल्चर्स में, लूक रॉन्की प्रोबेबली PSL का बिगेस्ट फॉरेन लेजेंड इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट। तो रॉन्की आउट होके आता था, रॉन्की चीजें शुरू में फेंकता था, मनोज चीजें फेंकता था, 2 मिनट उन्होंने चीखें मारनी है, 2 मिनट के बाद उनकी जिंदगी बदल गई, यानी उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि अब क्या हो रहा है, जो होना था वो हो गया। ठीक है। हम्म। और हमारे प्लेयर आते थे, वो बेचारे ना तो बोलते थे, ना वो अपना गुस्सा निकालते थे, वो बस एक जगह बैठ के मुंह नीचे करके ना ऐसे ऐसे बैठ जाते थे। तो आई रिमेम्बर रॉन्की ने, मुझे याद है रॉन्की कह रहा है यार ये क्या, व्हाट हैज हैपेंड। तो मैंने कहा यार ये दे ग्रो अप इन अ कल्चर जहाँ पे इनका कोच या इनके घर वाले या इनके हमसाए जो है ना, वो अगर वो जीरो करके आउट होता है तो उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी हुई है। तो रॉन्की ने काफी यंगस्टर्स को साथ बिठाया, और मुझे अभी भी याद है उसने कहा यार मेरी बात सुनो, एक दिन तुम उस बॉल को कट मारोगे, टॉप एज लगेगी, कीपर के ऊपर से चौका हो जाएगा। एक दिन उसी बॉल को कट मारोगे, टॉप एज लगेगी, ज्यादा जोर की ही लगेगी, कीपर कैच पकड़ लेगा। दोनों दिनों में तुमने क्या गलती की? तो वो सारे चुप हैं। उसने कहा कोई गलती नहीं की, जो किस्मत में लिखा है वो होना है, तुम अच्छा प्रोसेस रेहान, फॉलो कर एक सकते हो, एक मजे की बात उसके बताऊं अलावा सैफी कुछ पे नहीं। जो, बिल्कुल जो सैफी की बात कर रहे हैं ना, सैफी से हम्म। अनफॉर्चुनेटली बैटिंग उस तरह की पिछले 2 सीजन में नहीं हुई, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर आप उसकी कीपिंग देखो ना लास्ट ईयर की, यार अकील हुसैन, अबरार अहमद, उस्मान तारिक पे कीपिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और उसने लास्ट ईयर जो कैचेस कुछ पकड़े हैं डाउन दी लेग, कुछ इस तरह की बॉलें उसने पकड़ी हैं, आई थिंक वो सैफी का इन टर्म्स ऑफ विकेट कीपिंग वाइज ना, सैफी का बेस्ट ईयर था। और अगर आप आई एग्री। आई एग्री। इस्लामाबाद वाला मैच आप निकालो ना हमारा, हम जो हारे हैं, ऑब्वियसली बहुत सारी गलतियां थी। वन ऑफ द रीजंस वाज कि हम पार्ट टाइम विकेट कीपर के साथ गए थे, लॉरी एवंस के साथ। उसमें हम्म। एक पहले मार्टिन गप्टिल का रनआउट छूटा है, हम्म। एक स्टंप छूटा है, मैच गया। हम्म। देखें इतनी हम्म। बड़े जहाँ पे स्टेक्स आर सो हाई, एक आपसे अगर मिसहैप होएगा, अगर आप चांस मिला है वो आपने अवेल नहीं किया ना, मैच गया आपका। वहीं पे अगर आपका कहीं ना कहीं आपका मेन विकेट कीपर होना, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो आई थिंक सैफी के लिए जो प्रॉब्लम लास्ट ईयर भी रहा, विकेट कीपिंग वाइज तो यार उसके करीब लास्ट ईयर भी कोई नहीं आया, ठीक है ना, बट बैटिंग उसकी उस तरह के आउटपुट नहीं आ पा रहा था। या या तो बट आई थिंक अब देखें, एक फेज है, एक मुश्किल फेज था, अब वो अब ट्रांजिशन में है। बट आई एम श्योर, जैसे रेहान ने कहा ना, और हमें भी यकीन है यार, कि जो चीज हो जाती है ना, सैफी की एक चीज है, वो दिल में नहीं रखता यार। जो हम्म। होगी ना मुंह पे बोलेगा, उसके बाद ठीक है, खत्म हो गई कहानी। वो जब आपको विद इन अ सेकंड ऐसा लगेगा पर्सनैलिटी यार वापस वही बंदा इसी तरह हमारे साथ खा पी रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो और जितनी उसकी इज्जत है, आप देखो टीम पूरी उड़ गई
एक लड़के का नाम ले रहे हैं सब। कप्तान वही था या, भाई, उसी ने जिताया था, कप्तान सरफराज, यार कप्तान सरफराज। ये कौन सी पीआर है यार? एक्ट मतलब शोबिज इंडस्ट्री है तो सरफराज बोल रही है, क्रिकेटर्स हैं तो सरफराज बोल रहे हैं, न्यूट्रल फैंस है तो सरफराज बोल रहे हैं। भाई कुछ कैप्टेंसी थी तो लोग बोल रहे हैं ना, किसी वजह से लोगों ने याद रखा। कैप्टन से ज्यादा नबील जो उसके ह्यूमन रिलेशंस है ना, हाँ जिन्होंने बिल्कुल। मैं शादाब ऑब्वियसली वेरी क्लोज टू मी सबको, जितना शादाब जब सैफी के बारे में बात करता है ना तो आपको जेन्युइनली लगता है कि ये अपने सगे भाई से बढ़कर इसके बारे में बात कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है, हसन अली से पूछ लो, हसन अली के साथ हमने एपिसोड भी किया, हसन अली काम बैठ नहीं सकता वो, यानी दुनिया में हसन अली को कोई बंदा कहे कि हसन बैठ जा, तो हसन नहीं बैठ सकता। सैफी अगर हसन अली को कहे हसन बैठ, हाँ अगर वो कुछ बोल भी जाए तो मेरा नाम है। और वो कहता है कि बेसिकली सैफी बेसिकली गेव अस दिस मिकी और सैफी के बारे में, वो उनसे आप बात करें, वो जो सारी जनरेशन है वो तो उन दोनों को बहुत ही ज्यादा मानते हैं ना। वही वाली बात ना, कि वही T20 वर्ल्ड कप हुए होते तो सैफी के हम्म। और इस टीम के क्रेडिट के ऊपर उस एरा हम्म। के अंदर आपके यार दो तीन आपके पास मेजर ट्रॉफीज होती हैं उस वर्ल्ड क्रिकेट की। या। वर्ल्ड T20 तो ये टीम लेके जाती, हम्म। एक तो उठाती अगर उस दौर में वर्ल्ड और T20 हो जाता। स्पेशली मैं गारंटी देता हूँ अगर यूएई में हो जाता ना, हाँ आई थिंक सैफी की कप्तानी में पाकिस्तान नेवर लॉस्ट अ मैच इन यूएई T20। आई वो थिंक जितना ऐसे स्मार्टली अपने ऑप्शंस को, हाँ मतलब शेन वॉटसन ने ये बोला था कि जितने तेजी से सैफी एज अ कैप्टन नुआंसेस पिक करता है ना क्रिकेट के, और हम्म। ऑपोजिशन को देख के सारी जितनी जल्दी असेस करता है कंडीशंस किस तरह चेंज हो रही है। शेन वॉटसन के वर्ड्स हैं यार ये, मतलब किसी नॉर्मल के नहीं है, वो उठ के बोल दिया कि मैंने किसी और को नहीं देखा। और ये शेन वॉटसन वो है जो पता नहीं किस किस की कैप्टनसी के अंडर खेला है। ट्रू। ट्रू। तो आई थिंक जो अगर हमारे पास आज दो जीएम्स बैठे हुए हैं, तो जो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ इस दफ़ा के ड्राफ्ट में, जैसे जब आपके पास केन विलियमसन, डेवी वार्नर, इस तरह के जब आपके पास नाम होते हैं, रेहान एंड नबील, दिस इज फॉर बोथ ऑफ यू, तो लाइक जब आप अपनी टीम बना रहे हो तो एक कितनी मुश्किल होती है उस टेम्पटेशन को रोकना कि यार ये मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। बिल्कुल भाई मुश्किल नहीं पहले होती तो आप भाई। पहले तो आप शुक्र अदा करें और हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए रेहान उल हक का और इस्लामाबाद का, जिन्होंने सबसे पहले गारंटी दी। वरना डेविड वार्नर के 2 दिन की डेडलाइन आ गई थी कि भाई गारंटी दे रहे हैं, पिक होगा और ड्राफ्ट में आएगा वरना नहीं आएगा। इस्लामाबाद जिनकी बारी छठी थी उन्होंने गारंटी दी, फिर क्वेटर ने दी कि भाई आप आ जाएं ले लेंगे, सही है। मतलब तो डैरेल पहले मिचेल ही की किसने गारंटी, गारंटी दी? तुम लोगों ने पहले ही गारंटी इन लोगों क्योंकि की पता हो था जानी हमारी चाहिए। छठी बारी है, और हम डेरिल सबकी मिचेल, गारंटी दे रहे हैं। हाँ और डेरिल मिचेल उस वक्त क्या था कि डेरिल मिचेल पहले पिक होगा या वार्नर, ये वो लोग थे जिनकी हम्म। गारंटी शुरू में नहीं हो रही थी और ये जा रहे थे। हम्म। मैं और टेम्पटेशन जहां की जो तक तुम बात कर रहे हो ना, हर हाँ, टीम का थोड़ा डिफरेंट होता है। आई मीन आप हमसे पूछें तो हमारा डिफरेंट है, हम स्टार पावर, अगर हमें आप पूछेंगे स्टार पावर पे जाना है तो हम पाकिस्तानी स्टार पावर पे चले जाएंगे, हम नसीम के लिए ऑल आउट जाएंगे। बट हम एक फॉरेन स्टार पावर के लिए हम उस तरह नहीं सोचते, क्योंकि हमें ये लगता है कि कोई पता नहीं अगले साल फॉरेन प्लेयर अवेलेबल होगा कि नहीं। हर टीम का डिफरेंट होता है ऑब्वियसली, बट हमारी यही सोच होती है कि लोकल स्टार प्लेयर के ऊपर ऑल इन चले जाओ, फॉरेन के ऊपर इज अ रिस्क। सर अब आप एक नया एरा में कहूँगा कि एंटर कर रहे हैं। अब नई टीम, फर्क टीम, ट्रांजिशन होपफुली इस साल ख़त्म हो जाएगी एंड अब आपके जो पेशेंस, फैंस हैव शोन अ लॉट ऑफ पेशेंस। तो ये जो इंशाल्लाह नया फेज है, इसको आप अब मार्केट किस तरह करेंगे, स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर जहाँ पे आपकी इतनी एक कल्ट फॉलोइंग के टाइप सी है इस तरह से। हाउ आर यू गोइंग टू लाइक वो देव, आई एम अज्यूमिंग कि वो बेचारे बड़े पेशेंट रहे हैं इस टाइम के अंदर, उन्होंने बड़ा साथ दिया क्योंकि मैंने तो हमेशा देखा है भरा होता है। बट अब जनरली स्पीकिंग कि लाइक क्या अब आपको उनके उनकी तरफ आप पुश कर रहे हैं, उनको आप इंक्लूसिव होते हैं उनके अपनी कैंपेन्स वगैरह के अंदर इस तरह से? देखें, टैलेंट हंट वगैरह चीज़ें या इंटर स्कूल कंपटीशन वो चलते रहते हैं। इवन हमने विमेन का नेशनल एक टूर्नामेंट कराया था क्वेटा ग्लाइडर्स और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने, जो पूरा लाइव भी दिखाया था हम लोगों ने। मतलब पीसीबी ने अपना कभी नेशनल टूर्नामेंट लाइव नहीं दिखाया पूरा। एक पीएसएल की फ्रेंचाइजी जाके दिखा दिया, लेकिन पीएसएल फ्रेंचाइजीज क्या करती हैं सवाल फिर भी रहता है। अब वो जब कर जाती हैं तो खैर ये छोड़ें बात। देखिए कोशिश वहां पे रहती है, सही है। मसला ये है टैलेंट पूल बहुत ज्यादा लिमिटेड है, सही है। हम्म। इस बार जब हम लोग ड्राफ्ट में बैठे थे तो जब सिल्वर की बारियां आने लगी तो हम लोग आसिफ अली को टारगेट कर रहे थे, सही है। और एक हम पहले फॉरनर को टारगेट कर रहे थे, रिचर्ड क्लीसन या काइल जेमिसन में से। तो हमने देखा, हमने बात करी यार अगर खुर्रम शहजाद और हसीबुल्ला मिल रहे हुए ना तो हम पहले इन पे जाएंगे। तो हमने पहले उठा लिया खुर्रम शहजाद। अब हमने कहा यार आसिफ अली देखते हैं मिलता ही नहीं मिलता, हमने कहा हसीबुल्ला और आसिफ अली गए दोनों,
सेकंड बारी में जब देखा ना हमने हसीबुल्ला पिक नहीं हुआ, हमने कहा यार हसीबुल्ला उठाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म हमारे लिए वो बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। जिस तरह आपने बोला ना कि यार बलूचिस्तान के लोग भी देख रहे हैं कि हमारा लोकल लड़का रेगुलरली एक खेले जिससे बंदर एक Yes. रिलेट कर सकता है। जैसे बिस्मिल्लाह अर्ली ऑन आए थे, Yeah. एकदम से Yes. बिस्मिल्लाह ने प्लेऑफ में इनिंग खेली थी, उसका इम्पैक्ट ही अलग था। तो आई थिंक हसीब हमें वहां पे एक ऐसा प्रोडक्ट दिखा कि यार ये वो प्रोडक्ट है जिसको हम लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं और ये टीम में हमारी प्लेइंग 11 में आगे चल के जगह बना सकते हैं। वो एक हमारी स्ट्रेटेजिक पिक थी और हम लकी रहे उस रिगार्ड में कि हमें वहां पे हसीबुल्ला मिले। आई थिंक देखिए कोयटा के फैंस के लिए इन जनरल और स्पेसिफिकली उस रीजन के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी कि हम ट्रॉफी जीतें। लास्ट Yes. लास्ट टाइम जब हम ट्रॉफी जीत के गए थे, जो रिसेप्शन हमें मिला था, वो सबने वो फुटेजेस देखी थी, या मतलब हम खुद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी मोहब्बत हमें मिलेगी वहां से। देखें डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस जो उस रीजन के हैं और जितनी महरूमियां उस रीजन में, उसके बावजूद यार जो सपोर्ट वो क्रिकेट को करते हैं, कोयटा ग्लाइडर्स को देते हैं, आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम एज ऐसा ही है बिकॉज हमने ऑनेस्टली देखिए हर रीजन की टीम इन अहमद मैं टर्म्स ऑफ इसमें एक चीज ऐड सपोर्ट करूं, लोग। मैं एक जी चीज जी ऐड करूं। जरूर। अच्छा, हमने जब टैलेंट हंट किया ना तो हम उनके सारे इलाकों में गए थे। हम्म पंजगुर किया, नुश्की किया, हम्म जाफराबाद, नसीराबाद, सिब्बी, कोयटा, हर जगह हम होके आए, कल्लात वगैरह। यार वहां तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। यस ऐसा ही है। तो आई थिंक कोयटा से पहले और पीसीबी से भी पहले वहां पे गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए। इतना ही कर दें कि जैसे पहले कहते हैं ना कराची में हमारे सीमेंटेड ग्राउंड थे, अच्छे ग्राउंड थे, कि वहां उनके पास फैसिलिटीज तो मौजूद हैं। उस रीजन के चैलेंजेस ही बिल्कुल डिफरेंट हैं। वहां पे जो ऐसा क्रिकेटर्स ही है। हैं उनके पास स्पोर्ट गियर नहीं है। स्पोर्ट गियर से मुराद मेरा ये नहीं है किड बैग अच्छा वाला जिसमें पैड और बैड हो, जूते भी नहीं होते लड़कों के पास यार। यस मतलब हम लोग तो ये चीजें, मतलब हम भी अब्बा से ले लिए थोड़े पैसे, ताया से ले लिए, खालू से जमा करके कुछ ना कुछ बल्ला खरीद लिया, ऐसे ही खरीदते थे ना हम लोग। वहां तो एज अ टीम पूरा किसी के पास वो नहीं है, तो उधर तो बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे काम होने वाला है पूरे रीजन नबील, के अंदर। कराची इसमें ये बात भी है, कराची लाहौर में अगर आप रहते हो ना, तो तुम सारी जिंदगी कराची रहे, मैं लाहौर में। कराची लाहौर में आप रहते हो ना, तो अगर आपको क्रिकेट का शौक है ना, आपके पास खुद कुछ ना भी हो ना, आपको इर्द हाँ, गिर्द से आपके दोस्त से मिल जाएगा, शेयरिंग, हाँ शेयरिंग मिल कोई जाती है। शेयरिंग हो जाएगी, वो क्योंकि पहले कल्चर क्रिकेट है में एक। नहीं होता था कि हाँ, एक पैड जो है वो स्ट्राइकर पहनेगा, एक नॉन स्ट्राइकर पहन के एक भागेगा, नॉन लेफ्ट स्ट्राइकर पाँव में पहनेगा। पहन लेते थे। यस। तो यानी इवन यानी मेरे घर से फॉर एग्जांपल थोड़ी रिस्ट्रिक्शन ये थी कि क्योंकि मुझे एक बार बॉल लगी थी, तो वो कहते थे कि हार्ड बॉल क्यों खेल रहे हो ना। तो अब आपने घर से निकलना, तो आप किट नहीं लेके जा सकता था मैं। तो आई वुड कॉल समवन अप के यार तू अपनी चीजें ले आई, मैं तेरे से ले लूंगा। तो एक कल्चर था, ठीक है, क्रिकेट का। वो अनफॉर्चुनेटली बलोचिस्तान, यानी हम जितनी मर्जी बात कर लें यार, उन आपको उस रीजन के बारे में सोचना पड़ेगा। एंड बिल्कुल इट इज ग्रेट कि उस रीजन की एक टीम है। इसको आप ये देखेंगे, फॉर देम टू रिजॉयस अ विक्ट्री इज ह्यूज फॉर एन बिल्कुल एंटायर रीजन। ठीक है, इट्स अ ह्यूज ह्यूज एफर्ट। और मैं दुआ यही करता हूँ कि उस रीजन को और खुशियां मिलें, वहां पे पीस आए। बिल्कुल। और क्वेटा, मेरा एक सॉफ्ट स्पॉट क्वेटा की वजह से, एक तो नबील और नदीम भाई तो हैं ही, एक सॉफ्ट स्पॉट क्वेटा की तरफ मेरा इसलिए भी है। अच्छा, मैं एक बात कर रहा था, जो बीच में आपसे नहीं कहा था ड्रेसिंग रूम हमारी हारमोनी नहीं थी, तो एक दफा हमने यार सब बैठ गए लोकल प्लेयर ना कि भाई बात करें यार हम्म क्या मसले हैं, किस तरह इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो वहां मैंने बोला यार मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, सब इतने बड़े बड़े प्लेयर बैठे हैं। मैंने कहा दो चीजें बोलूंगा। एक, प्लीज ये रिकॉल करें कि क्रिकेट हम सब क्यों खेलते थे। क्रिकेट हमारे लिए कॉमन खुशी है पाकिस्तानियों के लिए, ठीक है। जब हम बच्चे थे ना तो एक एक मतलब गली में भी रनआउट मारने पे खुश होते थे। वो खुशी लेके हम चले, तो यार हमने वो खुशी ढूंढना ही खत्म कर दी क्रिकेट के अंदर, ठीक है। हम्म सेकेंडली मेरा पॉइंट ये था कि प्लीज उस रीजन का सोचें जिस रीजन की टीम है। वहां जो लोग बैठे ना, जो उनकी महरूमियां हैं, आपकी एक जीत हम्म से ना उनको कुछ दिन की खुशी मिल जाएगी। यस तो यार आपस में मुंह बने हुए हैं, एक खिंचाव चल रहा है, उससे बेहतर है कॉमन गोल के लिए आप लोग एक एफर्ट करो। उसमें बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी, उसमें मोहम्मद हफीज भी थे उस साल हमारे साथ। हम्म सैफी, हफीज भाई, हसनैन, नसीम, इफ्तिखार, नवाज, मोइन भाई सब बैठे हुए थे। तो एक बहुत क्लियर द एयर वाली हमारी मीटिंग हुई थी। उसमें एक यही पॉइंट था कि ये ना भूलें कि ये कोयटा ग्लैडिएटर्स किस रीजन की टीम है और उनके लिए आपकी जीत कितनी मायने रखती है। तो यार यस उस चीज को Yes. यूज करो ना, एक एक्स्ट्रा एक पॉजिटिव एनर्जी के तौर पे लो ना कि हाँ यार उनके लिए हमने परफॉर्म करना है। और वहां के लोग इतने थैंकफुल है ना, डिस्पाइट लिमिटेड रिसोर्सेज। आप चले जाओ, उनकी मेहमान नवाजी खत्म है भाई। ओ यस आप खाना खा खा के थक जाओगे, वो आप हाथ जोड़ लोगे, लेकिन वो उनके पास है या नहीं है, वो किसी से कर्ज ले लेगा, कुछ ले लेगा। अगर आप मेहमान गए हुए हो ना उस रीजन के अंदर, यार आई हैवंट सीन हॉस्पिटैलिटी उस तरह की कहीं और। ट्रू। सर वो बात यही है कि उम्मीद वन ऑफ द थिंग्स योर विन ब्रिंग्स इज के एक तो कॉन्फिडेंस और होप आता है एक रीजन के अंदर। Yes.
एंड आई होप कि लाइक वन इट्स सच अ बिग फैक्टर, हम इसको हमेशा इसको लाइटली ले लेते हैं, बट अगर इन टर्म्स ऑफ जस्ट इंस्पिरेशन कि वो उन अगर आपको नजर आता है कि यार मेरी टीम जीती है, आपके अंदर जज्बा आता है कि यार मैं भी इसके लिए खेलना चाहता हूँ। एंड शायद एट होपली एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो होता ही है, बट लोग जिस जिस जगहों पे खेल खेल के बड़े होते हैं और जिस तरह के प्लेयर निकल आते हैं उस पर आप नहीं रिस्ट्रिक्शन लगा सकते। एंड मैं वेरी यार होपफुल लास्ट कि ईयर आप देखो इंशाल्लाह आपका ये एग्जीबिशन मैच के अंदर, लास्ट ईयर जो एग्जीबिशन मैच था, फुल हाउस था यार, फुल हाउस ऐसा था। ही है। और कोई और बिल्कुल जैसे लाहौर का क्राउड है ना, लाहौर का क्राउड इज द बेस्ट क्राउड, सबसे अच्छी एग्जांपल है पाकिस्तान के अंदर। वैसे लगता है अगर आप लाहौर के अगेंस्ट खेल रहे हो तो आप पाकिस्तान इंडिया का ओह मैच है। लाहौर सही एक बात रन है। लेगा तो शोर ऐसा होता है छक्का या चौका लग गया। आप छक्का चौका भी मार दोगे तो डेड साइलेंस, ठीक है। और अगर आप उनके आउट कर दोगे, खामोशी, उन्होंने आपका एक आउट कर दिया ना, तो वो जो क्राउड का प्रेशर है ना, वो लाहौर को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है होम क्राउड का। आई डोंट नो फॉर सम रीजन लास्ट ईयर लाहौर के क्राउड ने हमें बड़ा सपोर्ट किया है, मतलब जो नारे लग रहे थे हमें यकीन नहीं आ रहा था। तो इस साल जब स्केजुअल बना और लाहौर हमारा होम था ना, तो हम बड़े खुश थे। हमने कहा यार फॉर सम रीजन लाहौर ने हमें बहुत अच्छी सपोर्ट दी है। आई थिंक इवन रेहान भी, जो लास्ट ईयर हमारा मैच यस हुआ था, कोयटा के नारे लग रहे थे, हमने कहा यार ये कमाल चीज हुई है, लाहौर के अगेंस्ट हमें सपोर्ट मिल रही थी। इट हैज नेवर हैपेंड इन द लास्ट 7 6 7 years ना। तो हम तो बड़ा खुश थे। तो आई थिंक वो होम क्राउड का ना, अब जैसे हम लोग हैं, हम नहीं खेल सकते, जल्मी है, या जल्मी नहीं खेल सकता, वो आप मिस आउट करते हो। इस्लामाबाद खेल सकता है, कराची खेल सकता है, मुल्तान खेल सकता है। हमने वो चीज एक एग्जीबिशन मैच में एक्सपीरियंस की, और सब कह रहे थे, नसीम वगैरह सब कह रहे थे कि यार ये अगर सपोर्ट मिले हमें क्राउड की, तो जीता हुआ मैच हार गया तो क्यों नहीं जीते यार, ये फर्क डालेगा, बहुत फर्क पड़ता है आपको होम क्राउड का। ऐसा ही है। यार ऐसा एक ही है। एक और चीज ये लोग मिस आउट करते हैं क्राउड का फैक्टर ना। क्रिकेट लोग तो खासकर मिस आउट करते हैं। लोग कहते हैं कि जी पिचेस क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट, ये वो ना। फुटबॉल में तो पिच सेम टाइप की है ना। व्हाई या डज अ होम टीम गेट सो मच एडवांटेज? इट्स बिकॉज ऑफ द बिल्कुल। होम क्राउड, दैट्स द 12th मैन। तो लाहौर की नबील ने 100% सेम बात की। और ये जो लाहौर में सपोर्ट की बात कर रहा है ना भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड तो मैं आपको जनरल बताऊं, हम सिवाय अपने पिंडी के हम जिधर भी खेलते हैं ना, हमें ये तो गालियां इनको खाते हराना हैं। है, इनको हराना है, इनको हराना है। पता नहीं द इस्लामाबाद को भी द अपना द, ग्राउंड मिल द, रहा है And इस्लामाबाद को भी अपना ग्राउंड मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू द चेयरमैन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नबील क्या कह रहे थे तुम? the negative side of being the most successful franchise. दैट्स या बस और कर दोस्त यार, बोर हो गए इनको देख देख नहीं, के बट बाय यार। द वे इस सीजन ना PSL 9 में ये फीलिंग लाहौर की तरफ थी, क्योंकि लाहौर बैक टू बैक टाइटल्स जीता था। तो जब लाहौर कोई ग्राउंड विजिट करता था ना, तो सारे को होता था यार बस ये ना जीते इस साल। हाँ। तो ये नहीं वैसे आपको सक्सेस ऐसा, डज। अभी आपने कहा ना, हाँ अहमद आपने कहा ना बस कर जाए, मैं आपको हाँ बताऊं, ये मेरी अपनी एक असेसमेंट है। आई थिंक बहुत अरसे बाद ना आपको इस साल की पीएसएल ना इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव नजर आएगी ना। आई थिंक यस सारी टीमें यस जाएंगी। आई थिंक आपको यस लगेगा कि हाँ यार, दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट कॉम्पिटिटिव पीएसएल ऑफ ऑल टाइम। आई दिस इज व्हाट आई बिलीव। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन जो मैंने स्क्वाड्स देखे, जो मैंने मेरी असेसमेंट है ना, बहुत कांटे वाले मैचेस होने अच्छा, बाय द वे लास्ट ईयर अगर आप मुझसे पूछते ना कि टॉप 4 क्या होगी, तो प्रीटी मच LQ। आई वाज सरप्राइज्ड LQ ने क्वालिफाई नहीं किया। हैं। लेकिन आपको 3 टीमों का तो पता था कि ये टॉप 4 में होंगी। क्यों? LQ की टीम मुझे लगता है लास्ट ईयर अच्छी थी, उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं रही। लेकिन इस सीजन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि टॉप 3 टॉप 4 प्रिडिक्ट कर दो, तो आई कांट, जेन्युइनली कांट। बिल्कुल। इसके इसी के मौजू के ऊपर रहते हुए नबील यार, हम आपने हमें बहुत टाइम दिया है, तो मैं अब रैप अप करने की तरफ आता हूँ। मुझे आप ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है, व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस फॉर दिस सीजन? डू यू सी प्लेऑफ्स, डू यू सी विनर्स? क्या नजर आ रहा है इस वक्त, क्या उम्मीदें हैं? यार मैं अपनी फ्रेंचाइज की लेना, मतलब बड़े बॉल की बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ना कुछ सीजन ऐसे होते हैं आपको फीलिंग आ रही होती है। तो आई एम रियली कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे लगता है कि कोयटा इस अल्लाह बार आपको खैर करे, फाइनल्स में मैं भी नजर आपके आएगी। साथ हूँ। मैं भी हाँ इस आपके बार साथ हूँ, मुझे, ये इसको इस बार इसको इसको इंशाल्लाह हटाएं। नहीं नहीं, तो वो जैसे उसने कहा ना कि फाइनल तक तो आए, चलो मैंने कहा यार ये वाली दुआ तो पूरी होने दो हाँ चलो। क्योंकि हम लोग की भी है कि यार इस बार हमने फाइनल्स खेलना है और हम अचीव कर सकते हैं। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ जो टीम हमारी बनी है। इवन जब ड्राफ्ट खत्म हुए ना, मोहम्मद आमिर का फोन आया, ओ ये क्या टीम बना दी है, कौन खेलेगा कौन बैठेगा। मैंने कहा तो अच्छा सरदर्द नहीं है ये। खुश हो जाओ। नदीम भाई को उसने फोन किया, उसने फिर बात करी। तो मतलब टीम इस दफा, मतलब हम लोग को भी, हाँ यार इस दफा ऑप्शंस काफी ज्यादा हैं। हम्म
आपको पुरानी यूनाइटेड की साइड्स याद ही होंगी जिसमें ये सरदर्द होती थी और कितनी खुशी होती थी। कार्लोस टेवेस बेंच से आता होता था, बर्बाटोव बेंच से आता होता था। यार लाख दी मतलब क्या लानत है, दिन थे, अल्लाह की कसम। ये क्या दिन एक थे वो। सेकंड, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वन अ टाइटल लास्ट टाइम, बहुत पहले, मैनचेस्टर यूनाइटेड से। मैनचेस्टर यूनाइटेड आखिरी दफा जब टाइटल जीता था ना, तो उस वक्त बहुत सी चीजें दुनिया में नहीं थी। ट्रम्प एक दफा भी प्रेसिडेंट नहीं बना था तब ओ भाई, और भाई, दूसरी दफा बन गया। ये ठीक है, तो सिटी बस कर वाले दो। सिटी ओ भाई सिटी वाले चार्जेस अगर वो हो जाए ना, साबित अगर होने दिए जाएं, तो बीच में टाइटल आ ये जाएगा हमारा। ये तूने वही बात की है जो पाकिस्तान की टीम हर दफा क्वालिफिकेशन में करती है ना, कि यार अगर वो टीम उससे हार जाए और वो उधर से उधर हार जाए और ये हो तो वो हो जाए, तो फिर तो 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 पिछले पिछले लास्ट ईयर को हटा के उससे पहले क्वेटा यही कर रहा होता था। अगर इन 3 मैचों में वो उससे हार जाए, ये इससे हार जाए और हम इतने रन से जीत जाए तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। 3 सीजन तो नेट अच्छा। रन रेट पे बाहर हुए हम लोग। अच्छा नबील, वो इस सीजन ना हमारा आखिरी मैच जो ग्रुप स्टेज का था ना, वो बाकी सारी टीमों से पहले हो गया। तुम सबके एक एक मैच हमारे पास बाद था ना, तो हम क्वालिफाई कर गए थे। अब टॉप 2 में आने के लिए हमारे लिए जरूरी था कि अगले 4 मैचों में से एक रिजल्ट हमारे फेवर में चला जाए, एक। ठीक है, एक रिजल्ट। वो चारों हमारे फेवर में नहीं गए रिजल्ट ना। तो अब बैठे हम रोज रात को मैच देख रहे हैं बैठ के ना, तो वो लगा हुआ है कि अल्लाह मियाँ ये आउट हो जाए, वो जो सारी टीम बैठी हुई है। तो अब वो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो जब वो आई थिंक शोएब मलिक ने चौका मारा था ना एक आखिरी बॉल पे या कुछ ऐसा हुआ था, तो उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप 2 में नहीं आया था। पेशावर जल्मी अपना एक मैच जीत गया था, जल्मी टॉप 2 में चला गया था। जब वो जल्मी अपना मैच जीता ना, तो नसीम शाह कहता है, यार आप लोग ऐਵੇਂ परेशान हो रहे हैं, अगर हम टॉप 2 में आते, हमने पहला हारना था, फिर भी अगले हमें जीतने पड़ने थे। अब हम 3 जीत जाएंगे तो हम कल टूर्नामेंट जीत जाएंगे। आई स्टिल रिमेम्बर नसीम ने ये बोला, और सारे ये उसकी शक्ल देख रहे हैं कि दुआ कर भाई हम टॉप और 2 में। कह जीते। रहा नहीं नहीं, 3 जीत के कर जाएंगे। जीत गए। सर दैट्स द नबील कॉन्फिडेंस यू एक, नीड ना प्लेयर्स या में। या या नबील एक आखिरी सवाल हमसे ना बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, रेहान से भी स्पेसिफिकली, और जो भी जनरल मैनेजर आते हैं हमारे पास, जो भी अभी प्लेयर्स भी इस तरह से, वो ये हमारे से अक्सर पूछते होते हैं कि सर आपको इस ओहदे में जनरल मैनेजर क्रिकेट के अंदर पीएसएल के अंदर आने के लिए, जैसे आपका तो एक काफ़ी लॉन्ग टर्म मीडिया बैकग्राउंड है पूरा उसके अंदर, तो व्हाट डू यू हैव टू डू टू मेक द ट्रांजिशन, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू वर्क इन क्रिकेट, दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट किसी को समझ नहीं आती कि लाइक व्हाट इज द गाइडलाइन कि किस तरह इस तरफ आना है। तो कोई थोड़ा आप लाइक पार्टिंग विजडम दे सकते हैं उसके ऊपर। देखिए, इसके अंदर 2 इजी पाथवेज हैं आपके। एक है आपका या तो स्पोर्टिंग मैनेजमेंट का बैकग्राउंड हो, या आपका मीडिया का बैकग्राउंड हो। क्रिकेटर से हटके आई थिंक ये 2 आपके ऐसे बैकग्राउंड है जिनकी वजह से आप आ सकते हैं, या आप बहुत बड़े मार्केटिंग गुरु हैं। ठीक है, हम लोग तो इस चीज़ में लकी थे। लाइक रेहान मीडिया में था, मैं मीडिया में था, और जब फ्रेंचाइज ले रहे थे नदीम भाई, तो नदीम भाई ने उस पर मुझे बोला कि यार नदीम उमर साहब ने कि मीडिया मैनेजर तुम हो गए अगर मैंने फ्रेंचाइज ली। हम्म तो उस वक्त मेरी एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर सैलरी थी 60,000 रुपये। तो और मुझे कतर से एक न्यूज़पेपर से ऑफर आई हुई थी, अगर आप अकेले आते हैं, आपको पता है हाउ इट वर्क्स इन मिडिल यस ईस्ट, तो 8,000 रियाल है, और 6 महीने बाद फैमिली आ जाएगी तो 12,000 रियाल हो जाएगी। हम्म तो मैंने कहा नदीम भाई, नदीम भाई ने कहा तुमने जाना नहीं है। मैंने कहा नदीम भाई, मेरे लिए तो जो बंदा 60,000 रुपये कमा रहा हो, उसको 8,000 और फिर 12,000 रियाल दिख रहा है। मैंने कहा नदीम भाई, मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, मैं चला जाऊँ। नदीम भाई ने कहा नहीं नहीं, मैं टीम लूंगा। अच्छा, हमने मीटिंग करी सेठी साहब से, तो ओकरा गए थे यहाँ कराची में। सेठी साहब कह रहे हैं नदीम भाई, जी जी आप शौकीन हैं, लेकिन मैं समझता हूँ पीएसएल आपके लिए बहुत बड़ी हो जाएगी, हम रीजन की टीमें बेच रहे हैं तो आप वो ले लें। तो नदीम भाई ने बोला कि सेठी साहब आप वो छोड़ें, आपकी बताएं पीएसएल की टीम जो है वो कितने की होगी, मैंने वो लेनी है। क्योंकि नदीम भाई को ये था कि उमर एसोसिएट्स जब हर टॉप लेवल की टूर्नामेंट खेली तो पीएसएल क्यों नहीं लेंगे। तो खैर नदीम भाई ने वहाँ हम्म फ्रेंचाइज ली, हम मीडिया मैनेजर बन गए। शुरू शुरू के अंदर स्टैट्स थोड़े बहुत दे देते थे, सिलेक्शन में हेल्प करी। फिर ओवर द टाइम सैफी को ब्लाइंड ट्रस्ट हुआ, नदीम भाई को, मोइन भाई को। तो आफ्टर 2 सीजन उन्होंने कहा हाँ यार तुम सिलेक्शन करो, ठीक है, करते करते गए। फिर वो इतनी बढ़ गई कि उन्होंने फिर छोड़ दिया, मतलब पूरा ना, कि हाँ बताओ भी क्या लड़की क्या है, हाँ समझ में आ रहा है, इस तरह करना है। तो हम लोग इसलिए हम लोग लकी हैं, रेहान ये हम लोग, कि यस अर्ली ऑन हम लोग चले गए किसी तरह, कोई ना कोई अल्लाह ने रास्ता बना दिया। तो हम लकी हैं इसमें, हमारा कोई अच्छे थे हम लोग, लेकिन हमारा कोई हम्म कमाल नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सही है। हम्म यही किसी और को मिला होता पाथवे तो वो चले जाते। तो आई थिंक स्पोर्टिंग मैनेजमेंट का बैकग्राउंड, और अगर आपका मीडिया मैनेजमेंट का बैकग्राउंड स्ट्रांग है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें जो है ना हेल्प मिल सकती है। तो जो लोग भी चाहते हैं कि आए, वो इस तरीके से आ सकते हैं।
अच्छा, मैं एक और चीज इसमें पॉइंट आउट कर लूं कि नबील ने ओवर द इयर्स, लास्ट ईयर भी नबील हैड समवन वर्किंग विद हिम। वो बच्चा बहुत टैलेंटेड है नबील, यू हाँ, रिमेम्बर? मैं ऐड कर लेता हूँ रेहान, अगर मुझे याद हम्म। है तो बिल्कुल। हम्म। जिस तरह रेहान भी कह रहे हैं ना, अब देखिए हम लोग भी लड़के पिक करते हैं, रेहान भी कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कोई ना कोई पिक करता होगा। जैसे अब मुझे कोई अच्छा लगा है, या हम्म। जैसे नदीम भाई के बेटे जो हसन उमर है हमारे सीईओ, अक्सर वो कभी गाइड कर देते हैं कि यार ये बंदा अच्छा है, ठीक है, या नदीम भाई कह देंगे, या टीम मैनेजमेंट जैसे हमारी होती है, सैफी ने कभी बोल दिया, मोइन भाई ने, आजम भाई ने, किसी ने रेकमेंड कर दिया यार ये लड़का है, तो ऐसे भी किसी ने किसी की किस्मत खुल जाती है कि आपको किसी ने स्पॉट कर लिया, जैसे हमें किसी ने स्पॉट किया था। तो जो या रेहान बात कर रहा था, आई थिंक हमारी कोयटे की जो कुछ परफॉर्मेंसेज इंप्रूव हुई हैं उसमें बहुत बड़े जो दो रोल है, आई थिंक वो उसमें से एक प्रसन्ना गुराम, जो हमारे हाई हम्म। परफॉर्मेंस एनालिस्ट हैं, हम्म। हु आई बिलीव के वो दुनिया में टॉप 3 या टॉप 5 एनालिस्ट में से एक होंगे। उनके साथ हम्म। मैंने T10 में काम किया, उनको PSL मिला है। इसी तरह रेहान, हसन चीमा, मजहर अरशद की तरह का ये लोग कीड़े हैं ना स्टैट्स निकालने के, और इतने जबरदस्त एविडेंस बेस निकालते हैं। इसी तरह का मुझे एक बच्चा नजर आया ट्विटर पे, रेयानुल हक, हम्म। रेहानुल हक नहीं, उसका नाम रेयानुल हक है आई थिंक। हम्म। तो उसको, वो क्रिक विस पे भी थोड़ा थोड़ा बहुत उसने काम किया, ग्रास रूट्स पे आई थिंक काम कर रहा था वली तरीन के यस, पास। यस, यस, यस। तो वहां से उसको हम एज डेटा एनालिस्ट लाए। तो आई थिंक उसका भी जो इनसाइट्स है ना वो बड़ी जबरदस्त रही हैं। ऑब्वियसली हम उस डेप्थ में अभी नहीं गए जिस तरह इस्लामाबाद काम करता है या मुल्तान डेटा पे काम कर रहा होगा, बट हमने उसको इंक्लूसिव कर लिया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लेयर्स, कि आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब करें बहुत सारा, क्योंकि ये लोग कर रहे हैं सीजन 2 से आई थिंक, सीजन 1 सीजन से, वन सीजन से। टू से आई थिंक, वन से। सीजन 1 से वन कर से। रहे हो ना। तो हम्म। इन ये लोग, इनकी जो एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है ना, ये कैपेसिटी है, वो कई ज्यादा होगी इनके प्लेयर्स की जिनके साथ रहे हैं। हमारी थोड़ी कम है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता पिछले 1-2 सीजन में हमने वो चीज की है, और अब लड़कों को मजा आ रहा है पिछले 2 सीजन में ना, कि यार ये चीज हम पहले क्यों नहीं करते, अच्छा यार इतनी प्लानिंग, इतनी जबरदस्त चीज हम लेके चल रहे हैं। तो आई थिंक उस चीज से बड़ा फर्क पड़ रहा है। तो इसमें लोगों को भी लकी होना होता है, जैसे इसने किसी को स्पॉट किया, हैदर भाई ने किसी को स्पॉट किया, उन्होंने इंक्लूड कर दिया, हाँ यार ये लड़का अच्छा है, ये कोई ना कोई हमारे साथ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करेगा। अच्छा, एक चीज मैं और लोगों को बताता चलूं कि अगर आपने परसू करना है ना, देखें, रीच रीचिंग आउट टू नबील, माई सेल्फ, समवन ना, तो उसका मैं सबको, जो भी मुझे रीच आउट करता है, मैं उनको एक चीज हमेशा कहता हूँ, गेट पब्लिश्ड। गेट हाँ पब्लिश्ड। अगर आप मीडिया में या राइटिंग कर रहे हो, स्टैट्स के ऊपर हम्म, लिख रहे हो या आर्टिकल्स लिख रहे हो, गेट पब्लिश्ड। आपको पता है नबील का पहला आर्टिकल जो मैंने पढ़ा था, मैं नबील को उसी वक्त, इसको याद होगा, मैंने फोन किया था, मैंने कहा था यार ये तूने कितनी कमाल प्रोफाइल लिखी है, हम एक दूसरे को जानते नहीं थे। बिल्कुल। मैं जेन्युइनली, मुझे पढ़ा, मैंने कहा यार व्हाट एन अमेजिंग पीस ऑफ राइटिंग इसने लिखा था सरफराज की बैकग्राउंड के ऊपर। नबील तुझे याद होगा, मैंने तुझे कॉल की थी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो पब्लिश होना ना, सो बेसिकली आप, थोड़ी सी आपको मेहनत ये करनी है कि आप पब्लिश हो जाएं। पब्लिश हम्म, होके ना, जब आप एडिटर से बात करेंगे, जब आपका होराइजन जो बड़ा होगा ना, जब आप डिफरेंट लोगों, डिफरेंट एडिटर से बात करेंगे, तो आपकी सोच भी थोड़ी ज्यादा होगी। और सबसे बड़ी चीज, मैं एक चीज सबको कहता हूँ यार, अगर आपने करनी है ना, करना ना ये काम, तो यार ह्यूमिलिटी से ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि मुझे स्टैट्स आते हैं और डेटा आता है, और उसके बाद आप बदतमीजी करते हो उसको, तो फिर हाँ, आई एम किसी को सॉरी, दैट नीचा ना डजंट वर्क। दिखाएं। अगर या आप अपने काम में अच्छे हो तो किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम से वैसे ही ऊपर हो यार। मुझे या याद है जब PTV स्पोर्ट्स पे डॉक्टर नुमान नियाज ने ब्रेक दिया था, क्योंकि हम्म। ऑब्वियसली डॉक्टर नुमान नियाज ने हम लोग को लेकर भी आए, और हम लोगों को हम्म। अल्लाह हाफिज हाँ, भी करा। लेके तो आए। डॉक्टर साहब से, हाँ डॉक्टर साहब देखें, बहुत अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। डॉक्टर साहब हम हम्म। सब एक तरीके से डॉक्टर साहब के हाथ के ही हैं, ठीक है। वो हम्म। अक्सर हमसे लड़ाई करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब हाथ के तो गायब भी तो आपने किया, उनसे अभी भी मेरी बात होती है बड़ा रेगुलरली। हम्म। तो एक मोहसिन हम्म। ही है हमारे बहुत अच्छे। तो जो हम्म। रेहान बात कर रहा है ना कि जरूरी नहीं आप किसी को नीचा दिखाएं, तो मुझे याद है जब या PTV स्पोर्ट्स से मैंने शोज शुरू किए थे, तो नदीम भाई ने मुझे सख्ती से कहा था, खबरदार जो मैंने तुम्हारा एटीट्यूड देखा ना, कि मैं इसको उड़ा दूंगा, मैं इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो मेरा जो फ्रेंचाइज ओनर है वो मुझे ये चीज सिखा रहा था। तो ये बल्कि ये चीजें जो घर से सीखनी चाहिए, कि भाई किसी को नीचे दिखा के आप ऊंचे नहीं दिख सकते भाई। डोंट पुल पीपल डाउन, कि आप अलग से नजर आए, आपका काम अच्छा नजर हम्म, आ जाता है। जैसे रयान की हम बात कर रहे हैं, वो काम नजर आ गया ना, किसी को क्यों नीचा दिखाना। और यार जहां तक रही, वो बच्चा कभी किसी से बात भी नहीं करता था, उसने ना किसी से हाँ बदतमीजी की, उसका सिर्फ, हम यकीन माने, ट्विटर पे वो सिर्फ स्टैट्स पोस्ट करता था, ग्रास रूट्स पे एक तो उसने आर्टिकल्स लिखे, बिल्कुल। बिकॉज वो हाँ पब्लिश हुआ। और नबील ने जब मुझे बताया, मैं इतना खुश हुआ कि जेन्युइनली यार, ये ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय। अब हम बात करें ऑफ पीपल कमिंग थ्रू, अजलान एक इस्लामाबाद यूनाइटेड का, ही इज बिल्कुल। हेड ऑफ ऑपरेशंस। अजलान ने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आईसीसी के साथ काम किया, ठीक है। अली नूर इस्लामाबाद यूनाइटेड में आया था, ही इज नाउ, ये हमारा शो भी प्रोड्यूस करता है। आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। नबील को पता है कि वो अब आप जो जो ब्रॉडकास्ट टीवी पे देख रहे हैं ना,
उसमें अली नूर का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अब ये नहीं कि मैं उसको जानता तो नहीं था, हमने उसका काम देखा, काम देख बिल्कुल के वो आया और उसने इम्प्रूव किया। ये नहीं कि जिधर उसने स्टार्ट किया वो उधर नहीं रहा, उसने इम्प्रूव किया। और अब बिल्कुल। मैं अली नूर को जनरली ये कहता हूँ कि अली नूर यार, टाइम अगर आपको कभी मिले तो प्लीज बॉस, उसको छेड़ता हूँ मैं, बिकॉज आप सुपरस्टार है। नबील को इस चीज का आइडिया है कि अब तो सुपरस्टार हाँ है वो। बिल्कुल। तो अब तो ये, हर प्रोडक्शन वाले चाहते हैं कि भाई इस तरह के बिलाल तारिक हुआ, अली यस, नूर है, इस तरह के लड़के हमारे साथ हों। तो ये मेरा ये सजेशन है। दूसरा एक और नबील, में 2014 में जब मैंने पहला पीटीवी स्पोर्ट्स की ट्रांजिशन की थी ना, फुटबॉल वर्ल्ड कप की, तो मैं ट्विटर में बहुत कम यूज करता था। मैंने ट्विटर खोला, लोग के गालियां पड़ी है मुझे ना बहुत ज्यादा ना, कि ये कौन है, ये है, वो है ना। तो शुरू में आपको नहीं पता होता यार, शुरू में आपको होता है यार मैंने क्या कह दिया यार, मैं तो फुटबॉल सही। पे बात कर रहा हूँ, ये मुझे क्यों पड़ गए, ये क्या होता है बताने वाला। वो एक किसी ने क्लिप लगाई कि ब्राजील में 3 लड़कियां बैठ के शो कर रही हैं और इधर ये कर रहे हैं, और वो ना इस तरह मीम्स बनी ना काफी। तो आई रिमेम्बर, आई वाज लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन। और जो हमारे से पहले जिन्होंने 2010 का वर्ल्ड कप किया था ना, वो 2014 का नहीं कर रहे थे, वो स्पेशली मुझे गालियां दे रहे थे। ठीक है, तो जब अच्छा, वो 2018 का, वो वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन मैंने पूरी देखी। रेहान मेरी हाँ, तरह ये छोट दुबले दुबले हाथ, वो यस, अपनी टी शर्ट पहन के बैठा हुआ है एकदम यस, दुबला पतला सा ना, बिल्कुल स्लिम फवाद आलम था ये उस वक्त। तो तो उस वक्त ना 2018 का वर्ल्ड कप हुआ, तो मैं ट्रांसमिशन नहीं कर रहा था। तो जो नए लोग कर रहे थे ना, तो मुझे काफी लोगों ने कहा यू शुड बी डूइंग दिस शो, यू शुड बी डूइंग दिस शो ना। तो मैंने, आई रिमेम्बर आई सेड कि यार, जो मेरे साथ हुआ है वो मैं इनके साथ नहीं करूंगा, एटलीस्ट गिव देम द चांस कि ये कैसा कर रहे हैं, एंड देन यू जज देम। क्योंकि हमारे क्या होता है कि फुटबॉल पे ये इसने कैसे बात कर ली, और आप फिर बाद में मेरे पे इल्जाम लगा कि एक फुटबॉल एनालिस्ट को क्रिकेट करवाना शुरू कर दी। एंड आई रिमेम्बर, मेरा फेवरेट कोट है नबील, तुझे याद होगा, मिसबा ने बोला था, एंड आई लव मिसबा फॉर इट। मिसबा कहता है, वी वन PSL 1, तो किसी ने मिसबा से पूछा, हम एक यूनिवर्सिटी विजिट पे, तो मिसबा ने पूछा कि हाँ भाई तुम्हारी टीम जीत गई, तो कहता है मैं तो कहता हूँ कि फुटबॉलर के एनालिस्ट को पाकिस्तान की नेशनल टीम भी सिलेक्ट करनी चाहिए, शायद जीत ही जाए। तो दैट वाज अ यार ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। तुमने अच्छा वो ये पॉइंट छेड़ा, अभी टीम का हाँ। डिबैकल हुआ है, ठीक है। हम्म। सब पीछे पड़ गए हसन चीमा के, ठीक है। वो हम्म। भाई हसन चीमा अकेला टीम सेलेक्ट कर रहा था, वो बाकी जो टेस्ट क्रिकेटर थे वो क्या कर रहे थे भाई, या वो जो आपके हेड कोच जो थे पार्ट थे, या कप्तान पार्ट था, सबने पकड़ के रगड़ दिया हसन चीमा को, क्योंकि बर्दाश्त नहीं है नॉन क्रिकेटर जो है, हाई प्रोफाइल नॉन क्रिकेटर कैसे एक बड़ी पोस्ट के ऊपर है। दुनिया के अंदर भाई जो बड़ी टॉप ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे स्पोर्ट्समैन से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स हैं जिनकी चाहिए यस। ना। अब आप उसमें NFL उठा लें, आप बास्केटबॉल उठा लें, इवन आप क्रिकेट उठा लें भाई, इंग्लैंड के अंदर कितने ऐसे एनालिस्ट हैं, हाई परफॉर्मेंस एनालिस्ट हैं या स्टैटिस्टिशियन हैं जो क्रिकेटर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में देख लें, ये पाकिस्तान में एक रोना गाना है, क्योंकि भाई उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली ना, वो नहीं आ सकते भाई, वो जो अच्छा जॉब कर नबील। रहे हैं। अच्छा एक रेहान कंप्लीट कर लूँ, हाँ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हमने रेहान उल हक का बच्चे का नाम लिया, मजहर अरशद का हम्म। नाम लिया, हसन चीमा का नाम ले रहे हैं। अगर इस तरह के स्टैट्स इतनी डिटेल में कोई क्रिकेटर निकाल सकता है ना, तो आ जाए भाई, लाइव आ जाए, निकाल के दिखा दे, उसको ही बिठा लो, उसको बिठा लो। वो वहां पे एक सपोर्ट कर रहा है स्टैट्स बेस्ड एविडेंस के ऊपर, ठीक है, वो क्लैरिटी हम्म। रोल की प्रोवाइड कर रहा है। दूसरे नहीं सुन रहे तो ये उनकी गलती है। सबने पकड़ के जिसकी गर्दन सबसे पतली होती है ना, पकड़ लो, दबा दो, हसन चीमा को रो रहे हैं, बोलो भाई चेयरमैन को बोलो, अभी पता लग जाएगा। इंटीरियर मिनिस्टर भी साथ साथ उधर नहीं उड़ा पा रहे, उधर आवाज ही नहीं निकल रही है, पता है ना, एकदम उधर से आ जाना है, रिएक्शन आ जाना है, बोलो और अच्छा किसी बड़े को बोलो। नबील, तू ये बता कि जब मैं पाकिस्तान टीम का मैनेजर था, तो एक वीडियो आई, ठीक है, इमरान खान ओ को उस यार, वीडियो में से निकाल इन दिया, ठीक है। इंतहा, हाँ। अब मुझे बताओ, एज मैनेजर मैंने वीडियो बनाई थी वो, गालियां किसको पड़ी, गालियां हाँ पड़, बिल्कुल। उसके बाद नबील वो बता जो इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आई थी कि क्या करना है। कसम से अब आप सोचें पाकिस्तान क्रिकेट का मतलब, सोचें एक बंदा टीम मैनेजर है, वो एक चीज ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक सॉफ्ट होस्टिंग भी कर रहा है ना, कि जब जाहिर सी बात है मैच के बाद या मैच से पहले आप किसी को आप अवार्ड वगैरह दे रहे हो, आप बोलते हो। सो यहाँ पे हाल सोचें कि इंस्ट्रक्शंस, ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि जी टीम मैनेजर हमारी जो है ना वीडियोस में, टीम मीटिंग्स की उसमें नजर नहीं आने चाहिए। यार गेट सम लाइव भाई, मतलब लोगों के पास और भी बहुत काम है, ना कि ये कि पीसीबी के ट्विटर पे, पीसीबी के फेसबुक, पीसीबी के इंस्टाग्राम पे वो जो 1 मिनट की वीडियो थी ना, उसमें 5 सेकंड तेरा भाई आया है, इतना टाइम नहीं है भाई लोगों के पास। जेन्युइनली नहीं है भाई, ऑब्वियसली। जेन्युइनली नहीं है। और कसम से जब मैंने छोड़ी थी, सर नबील इज हमारे वन ऑफ द मीडिया पीपल, जिससे नैरेटिव्स, नबील से मेरी बात हुई थी, तो मैंने कहा नबील मैं आज इतना खुश हूँ कि मुझे लगता है कि मेरे मेरे कंधे के ऊपर से और मेरी जिंदगी के ऊपर से एक वो चीज खत्म हुई है। अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ, सही है, कोयटा की परफॉर्मेंस बुरी रही, ठीक है, मुझे पीसीबी से ऑफर्स आती रहेंगी। जब रेहान टीम में आया, इसने बोला है बात सुन यार, मैं जा रहा हूँ, तू मेरे साथ आएगा,
अब तू देख हम्म ले असिस्टेंट मैनेजर कुछ। मैंने कहा रेहान मैं नहीं हूँ। कहता है क्यों? मैंने कहा क्वेटा की परफॉर्मेंस बुरी है, सही है, जिस दिन क्वेटा की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, पीसीबी की कोई अच्छी जॉब होगी, मैं ले लूंगा। अभी आऊंगा लोग बोलेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स का बेड़ा गर्क किया है, अब जो है हम्म आके पीसीबी में आ गए लोग ना, नहीं देखेंगे काबिलियत क्या है। फिर हम्म बाद में जब समी भाई वाला सारा सीन हुआ, आलिया रशीद ने आना था, उससे पहले मीडिया का चल रहा था, वहां मुझे इनडायरेक्टली पूछा गया, मैंने मना कर दिया। फिर अभी अभी जब सिलेक्शन कमेटी चेंज हो रही थी, मेरे पीछे पड़े रहे, आ जाओ सिलेक्शन कमेटी में आ जाओ, हसन चीमा की जगह आ जाओ। मैंने कहा देखें दो चीजें, जो हसन चीमा काम कर रहा है ना स्टेट्स वाला, वो मैं उस लेवल का नहीं कर सकता, वो अपनी फील्ड का टॉप बंदा है, ठीक है, तो हम्म उसको आप रहने दें। सेकेंडली मैं आगे कुछ भी कर लूँ ना, मुझ पे हमेशा यही बोला जाएगा कि भाई कितने इन्होंने जो है वो फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, कितनी टेस्ट क्रिकेट खेली है, कभी नहीं हम्म मानेंगे। तो सिलेक्शन कमेटी है भाई, अल्लाह ही हाफिज है भाई, नहीं आना। हम्म कोई हम्म एडमिनिस्ट्रेटिव रोल कर लेंगे जिसको सूट करते हैं, अदरवाइज नहीं आना। तो ऐसा नहीं, ऑफर्स होती हैं, अब ये आपके ऊपर होता है कि आप किसको एक्सेप्ट करते हो, किसको नहीं करते हो। और हम्म पाकिस्तान का कल्चर देखते हुए तो मेरे जहन में तो भाई इस तरफ जाना ही नहीं हम्म he's right. मैं भी अगर मिकी आर्थर ना होता तो आई वुड ही नोज इट, मैं बताने की जरूरत नहीं है। खैर है। बिल्कुल। आई थिंक नबील, थैंक यू सो मच थैंक यू। फॉर टेकिंग आउट द टाइम। हमने आपका बहुत ज़्यादा रात को कीमती टाइम ले ओ लिया है, भाई, बट मेरा भाई बैठा हुआ है वहां पे, वो बोलेगा सहरी साथ करेंगे यहाँ से उठने आधे घंटे पहले, तो वो भी कर लूंगा मैं। मगर गुफ्तगू ऐसी थी कि दिल अगर नहीं हम कर ये रहा था ना कर ख़त्म रहे होते करने को। अभी, अगर ये हम पॉडकास्ट ना कर रहे होते तो नबील या मैं या तो एक दूसरे को मैसेज करके गालियां दे रहे होते, या हम रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट में शर्तें लगा रहे होते कि ये इसको लेगा, ये इसको लेगा, तू इसको लेगा। भाई मेरे सबसे डिफिकल्ट टाइम में ना, लाइक 4 साल टीम इतना बुरा करे ना, एक तो मैं हमेशा नदीम भाई का जरूर शुक्रिया अदा करता हूँ कि भाई उस शख्स ने निकाला नहीं। यहाँ पे टीमों की ना एक एक सीजन में, दो दो सीजन टीम बुरी वो हुई है, पूरी पूरी मैनेजमेंट चेंज हो गई है। तो एक तो नदीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह, कि भाई उन्होंने हमेशा ट्रस्ट किया है। एंड आई होप कि भाई जब इतना ज्यादा उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है तो हम इस साल डिलीवर कर सकें। वरना तो अब हमें खुद ही जो है इंशाल्लाह। ना सामान पैक करके रखना चाहिए, खुद ही इज्जत से बोल रहे हैं भाई हम जान छोड़ रहे हैं, अब आप किसी और को रख लेना। तो और सेकेंडली आई थिंक जितने मेरे डार्कर टाइम्स रहे ड्यूरिंग पीएसएल, जब टीम की नॉन परफॉर्मेंस होती है, इतनी बुरी परफॉर्मेंस, बहुत बुरी परफॉर्मेंस, उसमें हमेशा रेहान का मुझे ऑन एंड ऑफ मैसेज आता था, मुझे पता है तू बहुत सारा डाउन होगा, कोई भी चीज़ की ज़रूरत है पूछ लेना। एक रेहान और सेकंड हैदर भाई के मैसेज आते थे। वरना जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है ना, वो लोगों ने हमें सर पे चढ़ाया हुआ था सीजन 3 सीजन 4 तक था कि इनको नेशनल सिलेक्टर भी बना दो, यही पाकिस्तान हम्म टीम को ठीक करेंगे। उसके बाद वही लोग, वो लोग तो नहीं, उनमें से मतलब 80% लोग कि किन जाहिलों को बिठा दिया है, आ गए टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। तो लोगों के तो, जैसे मैंने साइम अय्यूब पे मिसाल दी ना, कि ऐसे चेंज हो जाते हैं लोगों के रवैये। तो यस यहाँ तो तो जो लोग आपको बुरे वक्तों में सपोर्ट करें उनको जरूर याद रखना चाहिए। नहीं सही, थैंक यू 100%, सो मच। 100%। वी रियली अप्रिशिएट यू टेकिंग द टाइम। हम लोग को पता भी नहीं चला 2 घंटे का हमारा एपिसोड हो गया है, बट बहुत मज़ा आया। आप लोग की जो गुफ्तगू है वो एक बिल्कुल एक उसी आखिरी तरह। चीज, प्रिडिक्शन बैटल कर लेते हैं नबील और मेरा, ठीक है? नबील और मेरा एक प्रिडिक्शन बैटल कर लेते हैं, ठीक है? नबील से पूछ लेते हैं, आप पूछ लो एमवीपी कौन होगा, टॉप स्कोरर कौन होगा, और टॉप विकेट के टेकर कौन होगा ओवरऑल पीएसएल में। ओह चले। शिट। चलो एमवीपी बताओ, जो वेल, क्रिक इन्फो की एमवीपी रैंकिंग होती है उसमें अच्छा, कौन लेकिन होगा। बारी बारी करें यार ताकि देखें, ऐसा ना लगे कि किसी के आंसर छापे हुए हैं। हम्म, अच्छा, ठीक है। एमवीपी मुझे लगता है कि साइम अगर फिट हुआ, हम्म क्योंकि साइम की माशाल्लाह बॉलिंग भी बहुत अच्छी हो गई है, बहुत ज्यादा इंप्रूव कर गया है, तो एमवीपी साइम हो सकता है, साइम अय्यूब। एमवीपी मेरे पास बड़ी सेफ चॉइस है, क्योंकि वो तकरीबन हर सीजन टॉप 5 में होता है, और क्योंकि वो बैटिंग भी करता है और बॉलिंग भी करता है, शादाब खान। शादाब खान। हाँ, तुम्हारा टॉप रन अच्छा। गेटर। हाँ। अच्छा जी, हाई मोस्ट रन स्कोर्ड। यार अब बात ये मोस्ट रन स्कोर्ड या उसमें कितना इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, वो देखें आपके, वही जैसा सेफ आंसर जो इसने बोला ना, कि आपको पता है कि यार पीएसएल आएगी तो बाबर ने रन करने हैं, रिजवान ने रन हम्म करने हैं। आई एम रियली होपफुल कि मुझे लगता है कि साउथ जो लास्ट ईयर मिस आउट कर गया था, दिस कुड बी साउथ बिग सीजन, कि यार वो आपको टॉप रन गेटर्स में नजर आए। मेरा क्वेश्चन ओ अगेन सेफ आंसर, बाबर आजम। यार, बोरिंग। अच्छा चलो ठीक है। कोई इसके कुछ बाद बात इमर्जिंग सी। बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर पे आएंगे ना, वहां पे इंटरेस्टिंग होगा। अच्छा तुम चलो, थर्ड, मुझे टॉप विकेट टेकर। पहले ये भी बता दें कि बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। टॉप विकेट टेकर पूछो, बेस्ट बॉलर इज अ डिफरेंट कैटेगरी। टॉप विकेट टेकर।
बताओ रेहान। टॉप विकेट टेकर, टॉप विकेट टेकर। हम्म बहुत टाइम ले रहे हो शाहीन, तुम। शाहीन। ओह, अच्छा तुम कम बैक कह रहे हो। कम बैक नहीं, पीएसएल में तो वो करता ही है यार। नबील आपकी? आई वुड वांट one of Mohammad Amir or one of the other Quetta boys to perform at that level कि यार अकील या अबरार में से या आमिर में से एक हो। बट आई थिंक टॉप विकेट टेकर की जहां आपने बात करी है ना, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि एक मोहम्मद अली कुड बी वन ऑफ दोज गाइस, क्योंकि अली जितनी कंसिस्टेंटली जितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है ओह, ना, आई थिंक ही कुड बी वन ऑफ द गुड शाउट आउट्स देयर। अच्छा मेरा ख्याल था आप आमिर कहेंगे। नहीं, आमिर का बोला है मैंने कि आई वुड वांट कि मोहम्मद आमिर जो है, बट यू नो आमिर का मैं आपको बताता हूँ क्या है। आमिर देखें अपने से ज्यादा ना टीम को भी आगे रखते हैं। आप अगर अब टीम को चाहिए ना कि रन सेव करने हैं, तो आमिर वुड या नेवर गो फॉर विकेट्स यार। या अब लोग यस, बोलते हैं ना यार दैट्स ट्रू। आमिर ने 4 ओवर की 28 रन दिए, आउट नहीं किए। ओ भाई उस सिचुएशन तो देखो, सिचुएशन में उसने बॉलिंग क्या की है। यार अगर इन अ उसको बॉल T20 बचा, मैच आई विल एनी डे टेक 0 for 28 ओवर 1 for 36 और 2 for 40। बिल्कुल। सो अब जैसे मैं आपसे क्या रन के बारे में क्या बोला, इम्पैक्ट वाली बात की, तो लोग बोलेंगे हाँ यार 500 रन हैं, सही है, ये 400 रन हैं, लेकिन हो सकता है किसी ने 250 रन किए हो, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो। ऐसा ही है। अब अच्छा, जैसे बेस्ट ईमान इमर्जिंग वसीम प्लेयर का पहले मैं बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा बताओ। बेस्ट इमर्जिंग हाँ हाँ प्लेयर, बताओ। हसन नवाज। हसन नवाज। आई थिंक मुझे भी वही लगता है। एक वो मेरे हिसाब से ना देखो, वो खेल नहीं सकेगा अपना जल्मी वाला जो बच्चा है ना, हम्म हम्म सही है। अब जो लड़के खेल सकते हैं उसमें एक हसन नवाज है जिसको एक्सटेंडेड रन मिलेगा। हम्म तो मुझे, वरना मैं माँ सदाकत भी बोल सकता था अगर माँ सदाकत की जगह बनती थी, क्योंकि ही कैन बॉल एज वेल। तो मुझे भी हसन हम्म नवाज ही लगते हैं कि ही इज गोइंग टू बी द स्टैंड आउट इमर्जिंग प्लेयर। लवली। आई थिंक आई थिंक दैट्स रेहान, तुम्हारे पास कुछ और है कहने को? बेस्ट फील्डर। बेस्ट हाँ फील्डर? यार ये तो इजी आंसर है, तुम्हारा वाला ही है तो। नहीं, तुम बताओ। अच्छा भाई तुम्हारे मुंह बेस्ट फील्डर ना, सही है शादाब खान। और उसको अगर कोई, अगर इरफान मैच कर नियाजी। सके, यार, ओह, तो यार इरफान नियाजी इज लाइक उफ, एंड्रयू साइमंड्स ऑफ द पीएसएल। सही बात है जाइंट यार, ऑफ अ वो फील्डर। क्रेजी है। क्या एंगल्स कट करता है वो, उसकी थ्रो, उसकी कैचिंग। यार लास्ट ईयर कराची को उसने 1 या 2 मैच तो कैचिंग से जिता दिए। बैटिंग के साथ साथ वो कैचिंग लोगों ने मिस करी है उसकी भाई। यार मैं ना माशाल्लाह से मोहम्मद नवाज से मिला इन कराची के मैच के बाद ना, तो नवाज इट्स वेरी फनी गाय, एवरीवन नोज इट। तो नवाज हाँ कहता है यार मैं मिड विकेट वेख्या वो गेंद रोक रहा है, मैं कवर वेखी वो गेंद रोक रहा है, और मिड ऑन वेख्या वो गेंद रोक रहा है, ए चला भाई। मतलब अर्ली ऑन इन द पीएसएल ना, हमारे पास हसान खान आया था, स्टैंड आउट ओ फील्डर यस, था कि जब व्हाट अ हसान खान आया फील्डर। सबने बोला भाई हसान खान ही हसान खान है। फिर हम्म शादाब, हसान शादाब ऐसे थे। उसके बाद जो फील्डर नजर आया ना, वो इरफान नियाजी नजर आया या लोकल लड़कों में यार, कि हम्म हाँ यार ये तगड़ा फील्डर है। और मैं कहता हूँ हमारे पास जो मोहम्मद नाफे है, वो ख्वाजा नाफे का भी ऐसा ही है, वो इतना तेज ग्राउंड कवर करता है, वो इतना नजरों में नहीं आता, बट ही इज ऑल्सो हम्म लाइक अ रोड रनर। बट इरफान नियाजी तो यार नए लड़कों में स्टैंड आउट फील्डर है भाई, नेक्स्ट लेवल एक है और वो। बहुत बहुत अंडररेटेड फील्डर है जो क्वेटा की टीम में गया है, और वो तब आप सिर्फ तब रियलाइज करते हो जब आप ग्राउंड में मैच देख रहे हो कि वो कितना तेज फर्स्ट 20 मीटर्स कितना तेज भागता है, इस फहीम वसीम अशरफ। जूनियर, वसीम जूनियर। जूनियर की तो थ्रो बहुत तेज है ना। फहीम हाँ का ग्राउंड जो कवर करता है ना, वो तो आपको यार, ग्राउंड पे लगता है कि ओ भाई। हाँ इवन फहीम की जो कैचिंग है यार, उसकी जो डाइविंग यस, एबिलिटी है, वेरी सेफ, कमाल वेरी है। सेफ। यस। यार आई थिंक थोड़ा बुढ़ापा आ गया, बट अगर शोएब मलिक है तो शोएब मलिक के क्या ऑड्स होंगे फिर से अभी भी कमाल फील्डर होने के? जवाब दे दिया। वो तारिक भाई की ना यार बड़ी मेरे आइकॉनिक बचपन लाइन, का तो वही फील्डर था, हाँ मेरे बचपन का तो वही तारिक फील्डर है। तारिक सईद की बड़ी तारिक आइकॉनिक सईद की लाइन है ना लाइन वो। बताओ। वो खत्म है ना, जब तक हाँ। दर्जी जिएगा तब तक सिएगा भाई। तो आई थिंक शोएब मलिक कैन स्टिल कंट्रीब्यूट इन ऑल थ्री फेसेट्स ऑफ द गेम भाई, नो क्वेश्चन नहीं, अबाउट शोएब इट। मलिक की फिटनेस तो यार, मैं एक बात करता हूँ, पाकिस्तानी प्लेयर्स में अगर आप अप एंड कमिंग टैलेंट है ना, तो आप शोएब मलिक से कुछ और बेशक सीखें ना सीखें, डिसएग्री करें कुछ भी करें, उससे फिटनेस सीखें। फिटनेस उससे सीखें, क्योंकि अगर इस एज में भी इतना सेफ फील्डर और जितनी वो फिटनेस उसकी है, इट्स जस्ट अमेजिंग। आई थिंक स्टैंडर्ड
हम विराट कोहली वगैरह कहते हैं, विराट कोहली वगैरह ऑब्वियसली ग्रेट्स एंड ऑल, बट दे ऑल्सो हैव सो मच मोर मनी एंड सो मच मोर फैसिलिटीज देन यू। तो अगर आपने बिल्कुल अपने लेवल पे देखना है तो शोएब मलिक इज अ ग्रेट एग्जांपल। परफेक्ट एग्जांपल बिल्कुल। चले, आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम आवर एंड। रेहान, दो शुक्र है घंटे यार से भी आपने ज्यादा हो टीम्स गया का बाय नहीं द वे। पूछा, क्योंकि वो परेशानी हो जाती है हमें। नहीं, मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं ऑनेस्टली मैं ऑन द रिकॉर्ड ये बात बताने को तैयार हूँ कि मेरा क्वेटा के लिए एक जेन्युइनली हैज ऑलवेज बीन अ सॉफ्ट स्पॉट। नदीम भाई को मैंने भी रिसेंटली फोन करके कहा भी कि नदीम भाई यू आर माय, नबील थाती था सेकंड फेवरेट ओनर इन द पीएसएल, तो उन्होंने कहा क्यों, मैं तुम्हारा फर्स्ट फेवरेट होना चाहिए। तो नदीम भाई के साथ आई थिंक his entire family, नबील, आजम भाई, all of these guys, क्वेटा ग्लैडिएटर्स का हमेशा से पहले सीजन से ही आई थिंक एक हमारी पहले उस तरह दोस्ती नहीं थी, पीएसएल में ही हुई। तो आई वुड वांट क्वेटा टू डू वेल, आई ऑलवेज वांट देम टू डू वेल। बिल्कुल। आई होप दे बीट यू इन द फाइनल दिस टाइम। जो वो तुम कह रहे हो ना, फाइनल में आके और सेकंड आ जाए, मैं कहता हूँ फाइनल इस्लामाबाद में को आके तो फर्स्ट आ जरूरत जाए। नहीं है कि मैं ये बोलूं। भाई वो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। चलो Nabil, thank you so much for joining us. Thank you for tuning in. This is going to be a two-part episode, but I hope you guys enjoyed it. This is some great insight from Nabil and everything Quetta. So I hope you guys had as much fun as we did. Hope you come back and tune in. Make sure you like and subscribe. Thank you and bye-bye.